चलो हम लोग को चालू करना है पेज नंबर बिजनेस कम्युनिकेशन में पेज नंबर 87। चलो एनीवन, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कौन से वर्ड से सिलेक्ट या इलेक्ट या लिया गया होगा? पेज छोड़ो ना। कम्युनिकेशन वर्ड पता है? कम्युनिकेशन वर्ड के लिए इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड? इट्स कम्युनिस्ट। तो आता तो हंसते हंसते ही है। कम्युनिस्ट तो कौन सा वर्ड है? माने लैटिन वर्ड। अपना एमसीक्यू पेपर है इसलिए ये सब तो आना चाहिए, बाकी फुल फ्लेज आंसर नहीं आएगा चलेगा। लैटिन वर्ड मींस टू शेयर, राइट? अपने विचार किसी के सामने शेयर करना, बताना। दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है कम्युनिकेशन। कौन सी दो? सेंडर एंड रिसीवर। जो बोलेगा वो सेंडर और जो सुनेगा सुनेगा या समझेगा, दोनों। ये मेरे कान पर पीछे पड़ गई है। इसको पूछता हूं, यू एक्सप्लेन टू वर्ड्स लिसनिंग listening and hearing. बोलो। ये कहां से कहीं इसका ओपिनियन? आपने पढ़ा उधर बात सुना था अभी? ये सब सब्जेक्ट है ना, बहुत बोरिंग है। तो बोरिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको पैशन चाहिए, तो सच्ची बोल जाओगे। समझ में आ रहा है आंसर? ये जो डिफरेंस है ना, कितना है? 1 इंच 2 इंच, बस। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। क्या? हियरिंग का मतलब यूज ऑफ एंड लिसनिंग मतलब द यूज ऑफ ब्रेन। हियरिंग का मतलब सिर्फ सुनना एंड लिसनिंग का मतलब उसे समझना। समझ में आया? मतलब हम लोग की हैबिट मालूम है क्या होती है? सिर्फ बहुत जन की सिर्फ सुनने की होती है, और बहुत जन उसके डायलॉग भी मारता है ना, राइट? बहुत जन का ऐसा होता है, राइट? इसलिए ना, इसलिए तो उन लोग को 2 कान दिए, राइट? इधर से आउट। बहुत कम जन होते हैं जो यहां से यहां पहुंचता है। देख, इसका तो राउंड ट्रिप मारना है, ऐसे राउंड ट्रिप। राइट? ऑब्वियसली। तो नाउ दिस इज नोन एज, अभी ये लिसनिंग इज एंड हियरिंग में मतलब एक है साइकोलॉजिकल प्रोसेस और एक है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हियरिंग इज अ फिजियोलॉजिकल। क्यों मालूम है? आप चाहो या नहीं चाहो आपको सुनाई देता है, जैसा अभी आपने सुना। आपने चाहता कुछ सुनना है नहीं, लेकिन फिर भी अपने कान पर पहुंच गया। दैट इज विच प्रोसेस? फिजियोलॉजिक। साइकोलॉजिकल में उसको आप सोचने बैठ जाते हो, राइट? बहुत जन ज्यादा ही सोचते हैं, जैसा अभी हियरिंग का मतलब हियरिंग, राइट? कहां से कहां पहुंच जाते हैं ना बहुत जन। नहीं, लास्ट टाइम में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आगे पूछेंगे कि आप लोग अपना ओपिनियन देना एक ही वर्ड के बाद। आगे बढ़ते हैं। चलो, कम्युनिस्ट मतलब टू शेयर। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड, राइट? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, पेज नंबर बोल दो 87, is a process of by which information is exchanged between individual through a common system of symbols, sign or behavior. पब्लिक है ना, बहुत सारे कम्युनिकेशन है ना साइंस एंड सिंबल से होते हैं। कोई एग्जांपल? अरे 1 मिनट, ये तुम लोग क्या डेफ डम पर पहुंच गए? मैं बोल रहा हूं आप लोग कोई चीज इसको या
उसको एक्सप्लेन करो विद साइन एंड सिंबल। अरे एक मिनट करो। you explain anything, you explain anything simple, dumb charades नहीं, कोई any action which you can explain, what, okay explain करो। आए मेरे को चाहिए, अबे तू मेरे, मुझे वही चाहिए कि आप एक्सप्लेन करो विदाउट यूजिंग योर लिप्स। ये तो दे हाई, तो हाई बोला क्यों? मुझे सिर्फ सिंबल कुछ है ऐसा, ये नहीं बहुत जाता ना ऐसा, एक टाइम था ना बाबा जी का ठुल्लू ऐसा, नहीं सामने वाला कोई डायलॉग समझा आके बहुत होते ना, आज मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया। राइट, व्हाट डज दैट मीन्स? ओके, मतलब इंडिया में आधे से ज्यादा सिंबल्स ही है। राइट, बहुत जने साइंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, नहीं होता है? एग्जाम में आधा तो कोडिंग ही होता है। नहीं बहुत जन होता ना हम लोग के ना, हाँ ए बी सी डी कुछ भी। राइट, कम्युनिकेशन के बहुत तरीके, जैसे एक एग्जांपल है, आगे पढ़ना ही है, मैं ज्यादा पहले एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे इसने बोला कम्युनिकेशन का एक तरीका जो बुक में भी नहीं था, आंख मारना। राइट, वरना कम्युनिकेशन का एक तरीका मतलब एक कॉमन तरीका है, फर्स्ट इज मतलब जब मुझे किसी को, समझो मैंने कोई आपको क्वेश्चन पूछा और आपको बोलना है बराबर है, मैंने ऐसे पूछा कि इज इट राइट, तो आप क्या करते हो? विदाउट यूजिंग योर लिप्स। हाँ ये होता है, बहुत जन आंख से आंसर होते हैं। राइट, आंसर यू यूज आईज, हेड नहीं करते, और बहुत जन हाथ यूज कर सकते हैं। सोचो अब मुझे हाँ बोलने के लिए कितने तरीके हैं। समझो मैंने आपको बोला आर यू रेडी, समझो मुझे पिकनिक जाना है, चलो हम लोग नेक्स्ट वीक संडे पिकनिक जाएंगे, आप ओपिनियन दो विदाउट यूजिंग योर लिप्स। बोलो, मतलब बहुत जने मुंडी उड़ा, हिलाया नीचे ऐसे ऐसे किया, थंब दिखाया, देखा एवरीवन, इसने ये क्या किया, व्हाट वाज दिस, घर पूछना पड़ेगा। ठीक है, बहुत मतलब दैट्स डिफरेंट वेज ऑफ, तो कम्युनिकेशन में मैंने कौन से 3 ऑप्शन दिए? फर्स्ट इज सिंबल्स, और आजकल तो सच मेरे को तो बहुत बार नहीं समझ में आता, इमोजी का जमाना है, आधे लोग कुछ भी भेजते हैं, मेरे को पता ही नहीं चलता कि कौन सा फेस कौन सा है, कुछ लोगों को सब समझ आता है, मेरे को सच्ची समझ में नहीं आता है। तो स्टार्टिंग जैसे सबसे कॉमन बहुत जन वर्ड्स शॉर्टकट्स, पब्लिक शॉर्टकट में मानता है आजकल। LOL मतलब क्या होता है? लॉल का मतलब पूछा हूं, क्या मतलब क्या? नहीं उसका तो मीनिंग कितना था, फुल फॉर्म तो बहुत 3-4 फुल फॉर्म होते हैं। मेरे को एग्जाम था लॉट्स ऑफ लव, ऐसे हाँ सेंटेंस पर डिपेंड करता है। ये नया सुना, सेंटेंस पर डिपेंड करता है, सच्ची ऐसा होता है? मैं डिक्शनरी मतलब डिक्शनरी सॉरी अपना डिक्शनरी मतलब गूगल, मैंने उसमें देखा है LOL का मतलब लाफ्ट आउट लाउड, वही लिखा है, इट्स नो अदर, कुछ नहीं है, लाफ्टर ऐसा कुछ है ही नहीं। और हम लोग तो कुछ भी मतलब कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हो गए जो आप लोग यूज करते होगे। ग्रेट, नहीं वो तो ठीक है वर्डिंग्स पर है। हाँ तो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। राइट, साइंस, बिहेवियर, कैन बिहेवियर बी अ कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन, कैन बिहेवियर बी अ कम्युनिकेशन? बोलता ना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला था ना, मैं शादी करेगी। मतलब समझो आप खाली चले जाते हो, व्हाट डज दैट सजेस्ट? नो, आप
खाली मूवमेंट करो, खाली आप मूवमेंट करो और सामने लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर ये है। हो सकता है आपका मूवमेंट आपका आंसर जस्टिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता, विदाउट यूजिंग साइन, विदाउट यूजिंग सिंबल, जस्ट योर बिहेवियर, राइट। मतलब एग्जांपल है, मेरे को एक बार व्हाट इज एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी था एक बार, समझो आपको रिक्शा में जाके अंदर बैठ गए, वो शेयर ऑटो वाला है, से यहाँ का डेस्टिनेशन है, अंदर जाके बैठ गए और उधर आपको छोड़ दिया, फिर उस वाला पैसा दे, कौन सा पैसा, तो तेरे को इधर छोड़ा ना, मैंने किधर बोला था, इज इट पैसा देना चाहिए, क्यों नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं है अरे मैं तो बैठा था, मैं तो खाली बैठा था, मेरे को थोड़ी बात देर छोड़ देगा। That is behavior. Your behavior suggested कि you want to that auto rickshaw to drop you there. आप समझे? तो behavior, signs और symbols. It's an expression of facts, opinion, ideas और feelings. चारों वर्ड याद रखना प्लीज। फर्स्ट पैराग्राफ तो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। फैक्ट्स याद रहा, फैक्ट्स याद रहा, कम्युनिकेशन में फैक्ट्स इंपॉर्टेंट। ओपिनियंस, फैक्ट्स अभी आप लोग इधर ही ध्यान देना है तो अलग अलग कर दूंगा। फैक्ट्स की जरूरत क्या भी होती है, फैक्ट्स। व्हाट डज द वर्ड फैक्ट्स का मतलब आपको पता है, आप उसकी जानकारी चाहते हो। ओपिनियन मतलब किसी के सलाह मांग रहे हो, एडवाइस, राइट। ओपिनियन मतलब मुझे आगे क्या करना चाहिए, या जनरली सलाह ऊपर वाले से। आजकल तो पब्लिक एट पार सलाह मांगता है, मेरे को बहुत खराब लगता है। एट पार सलाह नहीं होना चाहिए, एट पार हम लोग को सलाह ऊपर वाले से मांगनी चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है, अभी समझिए ये भी 12th में, ये भी 12th में, ये भी 12th में, समझे एग्जाम के अंदर ये इसको पूछती है या ये इसको पूछती है, ये आंसर करूँ या नहीं करूँ। 4 बार एग्जाम देकर बैठ गया, तो कैसे पूछ रहा है। मैंने बहुत जन करते हैं, अपने फ्रेंड्स को पूछते हैं ये आंसर छोड़ दूं, ये चैप्टर छोड़ दूं, अरे उसको क्यों पूछा, रीजन दो। 4 बार एग्जाम दिया है, ऐसी है। अगर आपको है है, मैं बोला तू क्या करने वाली है, बैफ करने वाली है, बैफ अच्छा है, अरे उसको कैसे पता बैफ करके बैठी है, नहीं वो तो एट पार है, वो आपके जैसी तो है। जनरली ओपिनियन यू शुड टेक फ्रॉम योर एल्डर्स, आपके ऊपर के जो लेवल है, और वो भी ऐसे लोगों के पास जो आपके एक्सपीरियंस लेकर बैठे। आप समझे, आप कोई साइंस वाले को जाकर पूछेगा बैफ करना चाहिए, तो आप बेवकूफ बने, वो नहीं। Opinion should be taken from elders, those who know, those who have the knowledge of that field, right? Third, ideas. Ideas का मतलब वही होगा कि आपको सामने वाला कुछ, जब ओपिनियन से ज्यादा बहुत बार मुझे क्या करना चाहिए, आइडियाज में भी बहुत जन आइडियाज देते हैं। आइडियाज के लिए या तो आप बहुत जन का ओपिनियन और आइडियाज और एडवाइस, ये सब ना सिमिलर जैसे टर्म्स है। बहुत जन मांगते इसलिए देते, बहुत जन नहीं मांगते तो भी देते। एडवाइस ऐसी चीज ना, नहीं मांगे तो भी फोकट का एडवाइस होता है ऐसा। एग्जाम्पल, किसी ने किसी को एडवाइस दिया हो फोकट का, क्या एग्जाम्पल, रेंचो, क्या फ्री की एडवाइस नहीं। आप लोग की लाइफ में ऐसा कोई कि आपको किसी ने एडवाइस नहीं मांगी और फिर भी दी, वेरी गुड। हाँ नहीं, मेरे को तो हाँ मेरे को एक टाइम पर, आप बिलीव करो, मेरे को एडवाइस दिया था। मेरा 10th के परसेंटेज के बाद में ऐसा होता ना, क्या करने वाला 11th में ना, कॉमर्स। मैंने कहा कॉमर्स नहीं, खाली मैंने बोला कॉमर्स, एसपी लेना, मैथ्स बहुत टफ है मैंने पूछा ही नहीं ना सीरियसली, मेरे को ऐसा एसपी बहुत, अरे मैथ्स बहुत टफ है, एसपी लेना, सीए नहीं करना चाहिए बहुत टफ है। अरे क्या मतलब, मैंने मांगा ही किधर कुछ, ये बोलता है फ्री की एडवाइस। समझ में आया। और जब मैंने सीरियसली, मैंने वो टाइम पर, मैं कौन सी कॉलेज में जाना है, एनएम में, दूर पड़ेगा ट्रेन में बहुत रश होता है, अरे मैंने कुछ पूछा ही नहीं है, सामने वाला उसके भी 4-5 और पॉइंट बोल देते हैं। समझ में आया। दैट इज और द आइडियाज, ओपिनियन, एडवाइस, ये कॉम्बिनेशन। लास्ट इज इंपॉर्टेंट। लास्ट इज बहुत कम जन होते जो फीलिंग्स, राइट। चले वो कभी जरूरत पड़ती फीलिंग्स।
फीलिंग्स इज जनरली नहीं, बहुत बार इमोशनल होते हैं ना, इमोशनल डिप्रेशन में आ जाते हैं, तभी ये सब रिक्वायरमेंट होता है, तभी वो होता है ना फ्रेंड की जरूरत पड़ती है, इमोशनल टच, वो टाइम पर फीलिंग्स राइट, तभी हम लोग कम्युनिकेशन होता है, जब होता है बहुत जन दुखी आत्मा होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में थोड़ी। मैंने कभी एग्जाम्पल, व्हाट वाज द बेस्ट एवर गिफ्ट यू हैव रिसीव्ड, आस्किंग अस, चलो आपको पूछा, व्हाट इज द बेस्ट एवर गिफ्ट यू हैव रिसीव्ड, एनीवन? आईफोन? अरे बोलो यार कुछ तो, मैंने आंसर बोला तो इधर आके बुलाऊंगा। किसने दिया? ओके बाइक मिलने वाली है, फ्यूचर गिफ्ट। आप बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो 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 बोलो, कुछ मिला ही नहीं है, मिलेगा भी नहीं, जल्दी बोलो। फोन। आज मैंने पढ़ा, जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं मालूम क्या होता है, बट डिप्रेस्ड उसका आंसर मालूम क्या होता है, आज ही मैंने पढ़ा, व्हाट इज द बेस्ट एवर गिफ्ट यू हैव रिसीव्ड, माय लाइफ। मतलब ऐसे मतलब ऐसे उदास हो जाता है, वर्स्ट गिफ्ट भी हो रहा है, वर्स्ट गिफ्ट में भी हाँ लाइफ। क्या यार आप, हाँ, बहुत जन ऐसे, बहुत जन कम्युनिकेशन में भी है, मैंने ऐसे बहुत जन का देखा है, कम्युनिकेशन है ना, आधे लोग का तो कम्युनिकेशन भी फरहान और था ना, वो अख्तर, फरहान अख्तर जैसा, सॉरी उसका पापा कौन, अख्तर जैसा, उसका कुछ भी बोला ना शायरी में आंसर देता है, 4-5 ऐसा है, क्या कर रहा है, क्या जिंदा, अभी कुछ है ही नहीं, अभी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, एग्जाम हो गया, होता रहेगा एग्जाम ना, मतलब पेपर कैसा गया, जैसा ऐसा वैसा ही गया, मतलब आंसर ही, दे यूज पोएटिक लैंग्वेज, बात बात में। मैंने जो बाजू में एग्जांपल दिया ना, वो जो ऐसे ऐसे लिखते हैं, हाँ ऐसे ऐसे नहीं ऐसे मैं आपको ऐसा कोई पूछे, एक्सप्लेन द फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज, क्या यार, कोई तो अच्छा आंसर बोलना चाहिए ना कुछ। भाई अभी एक जन का ऐसे ना, तो वो लोग कहाँ से स्टार्ट करते जो एकदम पोएटिक वाला है, इट वॉज अ ग्रेट मॉर्निंग, आई वोक अप एंड वॉज वेरी एक्साइटेड, राइट, फर्स्ट डे तो होता ही एग्जाम का, राइट, इट वॉज वेरी एक्साइटेड एंड फ्रॉम द माई वॉर्ड आई चूज द बेस्ट ऑफ द ड्रेसेस, मतलब वो लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं, जाने कॉलेज तो बाद में गया, उसके पहले उसका आधा पेज हो गया, राइट, दे स्टार्ट लाइक दिस, दैट्स कम्युनिकेशन होता है, बहुत जन कहना पावरफुल नहीं, लेकिन क्वेश्चन इज नॉट दैट, क्वेश्चन इज वो दिमाग के अंदर आना तो चाहिए, फेंकने के लिए भी वो स्टार्ट होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट टाइम पूछेंगे, मैं एक एक ऐसे पूछूंगा, एक एक जन को, ग्रुप ऐसे। हाँ एक बार तो ये मेरे को ये तो एक बार तो ये खेलना ही है, साइंस एंड सिंबल्स, ऊपर आके डम शेराड्स, मूवी का नाम नहीं, मूवी का नाम नहीं, कुछ और एक्सप्लेन करेंगे, प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने के, चलो ना, जो नेक्स्ट वो बॉक्स है ना, बॉक्स दिख रहा है, उसमें आपको सिर्फ तीसरा वाला है ना, वो जल्दी याद रखना, तीसरा वाला कौन सा है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय 2 or more पर्सन। क्या कभी छोड़ा? अरे वो कम्युनिकेशन ये नहीं है, चलो आगे। Communication is an essential condition of our existence and the most important activity of human beings. हम लोग मतलब बहुत सारे एनिमल्स है, बहुत बहुत सारे, और उन सब में हम लोग बर्ड्स बहुत सारे, लेकिन हम उन लोग में फर्क क्या है, वी कैन कम्युनिकेट, वो लोग भी कम्युनिकेट करते होंगे, राइट, लेकिन उन लोग की लैंग्वेज है नहीं, हमारे पास तो लैंग्वेज के क्वांटिटी एंड क्वांटिटी है, इतनी सारी लैंग्वेजेस है इंडिया में, कितनी 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 150-200 लैंग्वेज से ज्यादा तो इंडिया में यूज होती कॉमनली, राइट, मतलब इतनी लैंग्वेजेस। हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही क्या है, वी कैन
कम्युनिकेट। बाकी सब लोग के पास ना कोई वर्ड्स है, मतलब मैं बोल रहा हूँ बाकी सबका मतलब यहाँ दूसरे एनिमल्स और बर्ड्स, हाँ दे कैन कम्युनिकेट बट साउंड दे गिव जस्ट साउंड इफेक्ट, राइट। हम लोग में नहीं, वी कैन यूज वर्ड्स फॉर दैट। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो कम्युनिकेशन का मेन की वर्ड है, द की एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज लैंग्वेज। ये एग्जाम याद रखना, लैंग्वेज दैट्स द की एलिमेंट। जो हमारे पास जो लैंग्वेज है, देखो हर एक का अलग अलग लैंग्वेज है। बहुत एग्जाम्पल अगर कोई गुजराती है, बहुत जन है जो बहुत सारी लैंग्वेज समझ सकता है, बहुत जन है तो आधी से ज्यादा लैंग्वेज ऊपर से जाती है, कुछ नहीं समझ में आता है। आज किसी को समझो मैंड्रीन आता है, चाइनीज खाने को आता है। नेक्स्ट, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। ये एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा मैं बाद में ना थोड़ा तुम लोग को रीड करना होगा, तुम लोग मार्क कर रहे हो, जब पूछेगा तभी ऐसा नहीं मेरे को नहीं आता। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन्स टू अलाउ कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, बरोबर है। रिसीवर, ऑब्वियसली कैन अ पर्सन कम्युनिकेट अलोन? होते हैं पॉसिबल? रास्ते में बहुत बार चलते हैं ना, बहुत मेरे को भी ऐसा लगता है। आजकल कल तो एक जन रास्ते में ऐसे मेरे सामने इतना झगड़ा कर रहा था, मेरे को ये किससे झगड़ा कर रहा है, चलते चलते झगड़ा कर रहा है, पता नहीं, मतलब था अंदर, हाँ फोन पर मस्त झगड़ा कर रहा था। सीरियसली अरे ऑलरेडी उसके मुंह से बहुत जन वाले कम्युनिकेशन करते हैं ना, लेकिन साथ में हाँ मूवमेंट भी होता है हाथ का जो काम का भी नहीं होता है। नहीं मेरा तो काम का है। बहुत जन देखो कैसे करता है, फोन पर ऐसे, फोन पर मेरा फोन चल रहा है और तू उधर से लेफ्ट में जाना फिर स्ट्रेट जाना, फिर लाइट मारना, फोन पे एक्सप्लेन कर रहा है वो। नहीं नहीं समझा, मैं फोन पर एक्सप्लेन कर रहा हूं लेफ्ट में जाना, लेकिन मेरा हाथ उसको किधर दिखने वाला है। बहुत जन ऐसी हैबिट होती है, वो मतलब तेरे को बोला ना 5 बजे का, अरे फोन पर है तू तो इसको थोड़ी 5 दिखने, लेकिन वो हैबिट होती है कि अपने आप वो हाथ हो जाता है, मूवमेंट दैट हैपेंस। मतलब कम्युनिकेशन प्रैक्टिकली होना चाहिए, वर्ड्स लैंग्वेजेस के साथ मूवमेंट। क्या हुआ? One takes up the role of sender, other take the role of receiver. Communication is an act of exchanging dash and dash. नहीं, इसमें information and understanding from one person to another. मार्क करते रहना, नहीं तो एंड में बहुत पढ़ना पड़ेगा। For communication to be successful, exchange of ideas and information must result in imparting understanding and its intended meaning. देखो नहीं मार्क नहीं करना है, सब मेन वर्ड्स अभी करूंगा तभी। अभी व्हाट हैपेंस, देखो बोलने वाला बोल देता है, सुनने वाला सुन लेता, लेकिन इफेक्टिव होता है या नहीं होता है वो सुनने वाले पर ज्यादा डिपेंड करता है, राइट। ना बाबा लोग का प्रवचन बहुत जन सुनते हैं, राइट। नहीं बहुत जन सुनते हैं, ऐसा बोल रहा हूं, बहुत जन सुनते हैं। 100 जन सुनेंगे ना, उसमें हार्डली 2 जन है ना उसको दिल में उतारेंगे, बाकी सब तो नहीं। बहुत जन का अब अक्सर घर वाले ने बोला, किसी ने बोला, दोस्त यार ने बोला, चल जाके बैठते हैं, तभी तो सब अच्छा लगता है। ये पैसा क्या है, सिर्फ मोह माया है, राइट। नहीं ऐसा होता है ना, पैसा सिर्फ मोह माया है, ये पैसा कमा के क्या करोगे। आजकल बहुत है ना, कल किसने देखा है, ये है वो है, डायलॉग बाजी होती है। लगता है कि वो 100 में से 98 जन कल वापस काम पर नहीं जाएंगे, सब जाएंगे। क्यों? उस पैसा तो हाथ का मेल है, ये सबसे कॉमन डायलॉग होता है सब बाबा लोग का। दिस हैपेंस, मतलब जब हम लोग कुछ सुनते हैं, नहीं बहुत बार तो टीचर्स भी बोलते रहते हैं, स्टूडेंट्स खाली सुनते हैं। अगर पास होना है तो 5 घंटे पढ़ना होगा, छोड़ना, राइट। नहीं दिस हैपेंस, मतलब मेरा काम है बोलना, किसी ने सुना कि बहुत रेयर होगा जो इसने वो मतलब ना तो दिल में उतारते, हाँ यार 5 सर ने बोला तो 5 घंटे पढ़ना चाहिए। मैंने बोलूंगा भी नहीं ना, नहीं लेकिन ये रियलिटी है।
बहुत जन सिर्फ ओपिनियन मांगते हैं, उसके बाद वो सुनते नहीं। मतलब आप समझो, एग्जांपल है, तूने पठान मूवी देखा, हाँ अच्छा था, बहुत अच्छा था, फिर खुद घर पे आके पकाता है, राइट। सबने तो बोला अच्छा नहीं था। बहुत जन ऐसे होता है, खाली पूछने के लिए पूछ लेते हैं, बाद में उसको खुद को अपना ओपिनियन होता है। देयर आर टैक्टिकल्स, मतलब दे यू थिंग्स लाइक दिस, दे ओनली खाली पूछने के लिए होता है। आप ओपिनियन मांग रहे हो, लेकिन आप खुद अपना वही करने वाले हो जो करने वाले थे, राइट। नाउ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंपॉर्टेंस, अंडरस्टैंडिंग, ये सब अंडरलाइन कर लेना। मेन वर्ड इन्फॉर्मेशन, मेन वर्ड आइडियाज, मेन वर्ड अंडरस्टैंडिंग, मेन वर्ड। उसके बाद रिपीटेड पॉइंट है, दिस कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो हो गया। इट्स गोल इज टू हैव द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज एज इट वाज इंटेंडेड। रूल के हिसाब से आपको मैसेज जो बोला है सामने वाले को उसी तरह से समझा तो ही वो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव माना जाएगा। इंडिया में सामने वाला समझता ही नहीं है बराबर, वो बाद में देखेंगे कि समझता ही नहीं है, मतलब समझना कि मैंने आपको बोला, आपने कुछ उसे गलत तरीके से लिया। आज बहुत मालूम है, अभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा लास्ट 5 साल 10 साल में डिवोर्सेस का केसेस सबसे, वाई? बोलने वाला कुछ और चाहता है, समझने वाला कुछ और समझता है। समझा? आपने उसको बोलना कुछ और चाहा था, सामने वाला समझा ही कुछ और फिर वो रिजल्ट इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स। समझा? और वो कॉन्फ्लिक्ट के कारण लॉन्ग टर्म हैपेंस दिस, द रिलेशन टूट जाता है। दैट हैपेंस, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। वो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जिनका कम हुआ है, मतलब समझने का तरीका ही गलत हुआ है। सेंडर कुछ और बोलता है और रिसीवर कुछ और समझता है। मतलब लॉजिक, व्हाट शुड बी द कम्युनिकेशन शुड बी, जो सेंडर ने बोला है रिसीवर को वैसे ही समझना चाहिए। लेकिन हम लोग में आजकल क्या लगता है सबको, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो इफ यू कोई, अब चलो एग्जांपल, कभी किसी कोई दोस्त ने अभी बोला के बारे में, किसी ने कोई सलाह दी आपको, फ्रेंड्स ने, बस फ्रेंड्स, वापस बोला फ्रेंड्स, एनीवन, किसी ने आपको दिया, कोई फ्रेंड्स ने फ्रेंड्स को, आप में से किसी आजू बाजू वाले ने, समझो अजम्पशन पर, अभी ये समझो अच्छा पढ़ाई कर रही है और ये इसकी फ्रेंड है, ये नहीं पढ़ रही और ये इसको बोल रही है पढ़ यार, कम मार्क्स आएगा पढ़। मैं एग्जांपल, आपने इसको बोला, राइट। अभी सोचो इसने क्या इंटरप्रेट किया, नहीं एग्जांपल, इसने क्या इंटरप्रेट किया, खुद का हो जाता है ना, बहुत नाटक है, बहुत शानी बनती है, बहुत शानी बनती है, खुद के काम में काम रहना चाहिए। तो इसका इंटेंशन हो सकता है कि इसको इंप्रूव करने में था, माइट बी पॉसिबल। इसने क्या इंटरप्रेट कर लिया, ये क्या, दिस इज नोन एज मिस इंटरप्रिटेशन। ये पॉजिटिव वे में ही बोल रही थी, इसका इंटेंशन खराब था ही नहीं, लेकिन इसने रॉन्ग वे में पकड़ा उसको, उसको रॉन्ग ही सोच लिया, तो लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा, दिस विल रिजल्ट इनटू कॉन्फ्लिक्ट। और समझो इसने अगर किसी और को बोला, समझो इसने इसको बोला, इसका नाम क्या है, हाँ श्रुति है ना, अपने आप को बहुत शानी समझती है, राइट, खुद का पढ़ के हो जाता है तो अपने को सलाह देने बैठ जाती है। दिस विल क्रिएट, अभी इसने आपको बोला इंडिया है, राइट, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन नहीं इंडिया में, हम लोग को हमारे टाइम पे बोला गया था, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन गर्ल्स के लिए हम लोग को हमारे टाइम पे ऐसा बोला गया था, नहीं नहीं एग्जाम्पल सच्ची दिल पे मत लेना, मैं बोल दूंगा कभी कभी ऐसा समझने का, ओपिनियन, अपना अपना ओपिनियन रखने का। एक एग्जाम्पल था, कितने जने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस करते हुए देखे हैं या देखा है, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बोर्ड सब देखे कभी, सीए प्रैक्टिशनर्स, सीए करते हैं कोई, पापा ही सीए, ओके, प्रैक्टिस करते हैं, जॉब करते हैं, कोई सीए प्रैक्टिस करने वाला देखा है, प्रैक्टिस का बोर्ड देखा है, बोर्ड देखा है प्रैक्टिस, उसमें फीमेल्स देखिए, क्यों? हम लोग के टाइम पर है ना, आर्टिकलशिप में जब हम लोग करते थे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, गर्ल्स को भेजना हम लोग के लिए रिस्क था। ये बहुत गर्ल्स को आर्टिकलशिप में भेजना रिस्क, वो रिस्क नहीं था जो आप लोग सोच रहे हो। हम लोग का क्या था, जब हम आर्टिकलशिप में जाते हैं तो क्या हम लोग को वही सिखाया जाता था, मतलब मेरा टर्नओवर था समझो 50 लाख, ऑन पेपर हम लोग दिखाते हैं 32 लाख, 18 लाख ब्लैक का दिखाते हैं, कौन दिखाता है हमारा चार्टर्ड अकाउंट, तो कौन है, आर्टिकल ट्रेनिंग,
लेकिन काम तो हम लोग को करना पड़ता है, फाइनल अकाउंट्स तो हम लोग को बनाना पड़ता है। तो मैंने लिखा कितना 32 lakhs। समझो कोई गर्ल्स को लेकर गए, उसने भी ये सब किया। फिर गर्ल्स होते ना, घर पे आती है या ऑफिस में बैठती है, तभी ये उसकी फ्रेंड, ये उसकी फ्रेंड, ये थी सब फ्रेंड। मालूम है अपने बॉस ने क्या किया? मालूम है 50 लाख का टर्नओवर था ना, 32 lakhs दिखाया। देख मैं तेरे को बोले क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसकी बेस्ट फ्रेंड कोई और होगी, इसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं, इसकी तो कोई और है। समझ में आया? ठीक है, बेस्ट फ्रेंड का डेफिनेशन ही चेंज होता है इंडिया में। मतलब ये फ्रेंड है, ये कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड है। राइट? तो दैट वाज कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम। दैट वाज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है लेकिन गलत तरीके से। समझ में आया? हर एक चीज को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता। बहुत सारी चीज और एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, सीक्रेसी। राइट? द इंक्रीजिंग यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, टेलीफोन, मोबाइल फोन्स, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, डिक्टाफोन जाने दो, आंसरिंग मशीन्स, लाइव ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नाउडेज शिफ्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रॉम, याद ना, नाउ द कम्युनिकेशन इज शिफ्टेड फ्रॉम, एग्जाम में आएगा, राइटिंग टू स्पीकिंग, रीडिंग टू स्पीकिंग, स्पीकिंग टू राइटिंग या स्पीकिंग टू रीडिंग। मतलब क्या? वाह, राइट। पहले हम लोग लेटर्स लिखते थे, राइट, बोलो लव लेटर्स और वो सब भी, आजकल सब फोन के थ्रू होता है, राइट। मतलब ये कॉमन एग्जांपल है, खाली ये नहीं, गांव में भेजते थे, बहुत जन लेटर्स भेजते थे, अभी तो लेटर्स को लिखता ही नहीं, सीधा फोन पर ही। ऑब्वियसली दैट्स माय सेव्स टाइम, कॉस्ट भी कम हो जाता है क्योंकि उसमें तो लेटर लिखने में स्टैम्प लगाना पड़ता है, पोस्ट में 3 दिन पहुंचेगा। हाँ, मतलब दैट इज एडवांटेज। तो कौन से मोड्स हैं? सबसे कॉमन मोड इज मोबाइल फोन, फिर कॉन्फ्रेंसिंग, आजकल बहुत जहाँ प्रेजेंटेशन वर्क होता है, जैसे मोदी जी करते हैं मन की बात, सब लोग नहीं सुनते थे, लेकिन 8 नवंबर को जो हुआ ना, उसके बाद सब लोग का हार्ट बीट बढ़ गया। पता है? जिन्होंने नहीं सुना था उसको पता है क्या हुआ था। क्या ऐसे रात ऐसे 8 बजे 8 नवंबर 2016, हाँ, मन की बात ऐसे 8 नवंबर, मित्रों 500 और 2000 की नोट, 500 और 1000 की नोट आज रात 12 बजे से नहीं चलने वाली, खत्म। उसके बाद जो मन की बात हुई ना, आज का सबको लगा था मन की बात है, वो धन की बात थी। मन की बात छोड़ो, धन की बात थी, इससे सबको लगा दिस हैपेंस, अभी से सुनना पड़ेगा, पता नहीं कल कौन सी नोट निकल जाए, राइट। डायरेक्ट अटैक हो जाए तो अपने पर, उनका कोई भरोसा नहीं, राइट। कल उठ के बोले गए आपकी सब डिग्री भी वैलिड नहीं है, अभी हुआ ना बीच में, इसलिए नहीं पता। बीजेपी पे बहुत जन पर आया ना कि अगर आप क्वालिफाइड हो तो डिग्री दिखाओ, अगर आप क्वालिफाइड है तो डिग्री दिखाओ। वो डिग्री दिखाओ अभियान चल रहा है, सब मिनिस्टर से मांग रहे हैं। अरे बहुत जने मिनिस्टर ने लिख दिया ना, हाँ, मोदी जी से ही मांगा ना। आप आम आदमी पार्टी ने मोदी से मांगा कि आप कितने पढ़े वो तो देखो। चाय वाला तो पढ़ाई कितना हुआ है वो भी तो मांगा। भी जो एजुकेशन मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी, उन लोग से ही माना कि आप कितना पढ़े आप तो दिखाओ। वही तो प्रॉब्लम नहीं हाँ, तो उन्होंने वही किया, उन्होंने वही प्रूफ किया कि उन्होंने समझो मैं आप लेकर आए सर्टिफिकेट, तो उन्होंने प्रूफ किया कि अगर आप सर्टिफिकेट ये लाए हो, ये तारीख वाले और 50 जन है, वो तो आपको जानते भी नहीं क्लास के अंदर। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है ना, रियल में बहुत फालतू। उसका सबसे कॉमन एग्जांपल मालूम है कौन सा है? जब इसने बोला 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में जितना बकवास चीज दिखाया ना, इलॉजिकल चीज, जो रियलिटी में एजुकेशन सिस्टम पर थप्पा है। कोई बोल सकता है कौन सा एक था सिचुएशन जो एजुकेशन सिस्टम? जावेद जाफरी, मतलब जो था एक्चुअल, दैट वाज लॉजिक। याद आया? पढ़ाई कोई और कर रहा है, जो अभी वही चल रहा है, डिग्री दिखाओ।
किसी और के नाम पर। मतलब अगर समझो, अगर वो बोलता है जावेद जाफरी के मैं था इंजीनियर, मैंने एग्जाम दिया, तो उसके क्लास के 30 जन को उसको जानना चाहिए, तो नहीं जानते थे, मतलब प्रूव हो गया कि वो फेक डिग्री। So business communication, when one communicates to transact some commercial activity, हाँ बिजनेस के लिए देखो, अभी तक तो हम लोग ने खाली कम्युनिकेशन पढ़ा, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस के लिए या तो आप गुड्स खरीदने के लिए या बेचने के लिए, या सर्विस देने की या लेने के लिए वो आप करोगे। इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? बिजनेस है तो प्रॉफिट्स, परफेक्ट, इट इज टर्म्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन। According to Scott, administrative communication is a process which involves a transmission and accurate replication of ideas ensured by a feedback for the purpose of eliciting action which will accomplish organizational goals। हमेशा याद रखना, बिजनेस में ना खाली बिजनेस की बात नहीं है, हर एक यू एक्सपेक्ट, जब कम्युनिकेट करते हो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? दैट इज नोन एज फीडबैक, दैट नोन एज फीडबैक। पब्लिक को जब तक फीडबैक नहीं मिलता ना, तब तक वो कम्युनिकेशन अधूरा लगता है। कम्युनिकेशन का अधूरापन तब तक नहीं होगा, समझो मैंने आपको कुछ पूछा और आपने आंसर दिया ही नहीं। मुझे गुड्स बेचना है, मैंने आपको बोला ये गुड्स मुझे बेचना है 10,000 रुपीज में, आपको मैसेज कर दिया, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, दैट इज फीडबैक अभी तक नहीं मिला। और फीडबैक जब तक नहीं मिला ना, और हम लोग का जनरेशन इट्स इम्पेशंस, आप लोग का तो एकदम इम्पेशंस। क्यों इम्पेशंस का मतलब क्या होने? आप बिलीव करो, आप अगर किसी को मैसेज करो अपने फ्रेंड को, और मैसेज में वो दिखे ब्लू टिक हुआ, और वो 10 मिनट तक रिप्लाई ना करे ना, आपको 10 खराब सोच उसके बारे में आ जाएगी। मेरा आंसर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, फिर भी रिप्लाई नहीं किया, हाँ ऐसा कैसा बिजी है वो? यू स्टार्ट थिंकिंग 10 नेगेटिव थिंग्स अबाउट दैट। व्हाई? क्योंकि उसने ब्लू टिक किया ना, बस पहले तो ब्लू टिक आया, बस वही प्रॉब्लम हो गया, राइट? देखा फिर भी आंसर नहीं, देखा तब तक नहीं, लेकिन देखा फिर भी आंसर नहीं किया। आप समझे? दिस इज इम्पेशंस। यू विल एक्सपेक्ट, आप जब मैसेज करते हो, आप उसको कुछ पूछते हो, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ऑन द स्पॉट फीडबैक, भले वो हाँ या ना। अभी आज शाम को 6 to 9 आदमी मूवी देखने को, मैसेज आपने भेजा, ब्लू टिक आ गया, नाउ थिंक, अभी आप क्या सोचोगे? हाँ या ना? आप समझे? जब तक सामने वाला क्लैरिफाई नहीं करेगा, तब तक आपके दिमाग के अंदर वो पॉइंट घूमता रहेगा। Hence you expect what? Feedback. Feedback is the little part of communication. Feedback बाद में आएगा, it's a main part. खाली बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, सामने वाले को उसका रिस्पॉन्स देना भी इंपॉर्टेंट है, राइट? उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड किधर गया? और इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज हो गया, इट लिंक्स नॉट ओनली, हाँ वो सब की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसके बाद की जरूरत नहीं है, छोड़, राइट? अभी आते हैं हेडिंग पर, आपको एमसीक्यूज हैं, नो नीड टू बाय हार्ट, प्लीज मैं वापस नो नीड टू बाय हार्ट 3-4 टाइम्स, कुछ मत करना, सिर्फ हेडिंग को फोकस करना, कीवर्ड्स को याद रखना, वापस बनाओ, और कुछ जरूरत नहीं, वापस बनाओ। ज्यादातर ऐसा नहीं कि मैं बाय हार्ट करने बैठ जाऊं, ऐसा गलती भी मत करना। हाँ, ये लेकिन एक एडवांटेज बोल देता हूं, आप लोग में से सब लोग नेक्स्ट ईयर एफआई बीकॉम वाले हो, लो ये आपको जो है अभी पढ़ा रहा हूं वो एफआई बीकॉम में तीनों चैप्टर है, फर्स्ट एग्जाम में। एफआई बीकॉम में वो सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, उसमें यही चैप्टर्स है, सेम चैप्टर्स, समझ में आया? इसलिए याद रखोगे तो ठीक है। हाँ, वहां आपको मगअप करना होगा, मेरे में मगअप नहीं करना। बिजनेस कम्युनिकेशन से इकोनॉमिक्स अलग है, नहीं इको अलग है, एलआर तो है ही नहीं, अकाउंट्स भी नहीं है, उधर तो अकाउंट्स मैथ्स वो सब है, खाली बीसी, लॉ भी नहीं है, लॉ ऐसा भी कम है, खाली एक ही सब्जेक्ट है ये, उसमें भी 3 या 4 चैप्टर। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज एसेंशियली अ टू वे प्रोसेस, याद रह गया? कौन सा प्रोसेस? टू वे प्रोसेस। Success or failure depends on one, the feedback. Hence, underline this word. Dash is essential for communication. Answer is next. Second point, communication is an ongoing process. मतलब क्या? चलता रहता है,
डू यू थिंक बिजनेस में बंद हो जाएगा? नहीं, इट विल गो ऑन एंड ऑन। हर एक जन कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मतलब आज आपने गुड्स बेचा, खरीदा, वापस नेक्स्ट डे बेचा, खरीदा, मैनेजर ने उसको सलाह दिया, ये सब चलता रहेगा चलता रहेगा। इट विल नॉट स्टॉप, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। थर्ड इज कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ फैक्ट बट ऑल्सो आइडियाज एंड इमोशंस। उसमें एग्जाम्पल दिया है, देखो ये नीचे एग्जाम्पल, ये वी मतलब क्या? वी मतलब नीचे एग्जाम्पल, इट्स विक्ट्री, अ साइन ऑफ विक्ट्री का सिंबलिक फॉर्म है। याद रखना, बहुत बार स्पीच से ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशन चाहिए। कौन कैसे बोल रहा है, कैसे समझ रहा है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट? बहुत जन का टोन, टोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत जन आपको, मतलब आपके घर में आपको, तो बहुत जन को पता होता है, मम्मी के साथ बात करते हैं, पता, बहुत जन की हैबिट होती है, मतलब वो नॉर्मल भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है गुस्सा कर रहे हैं, राइट? एक ऐसे होता है ना, ऐसा वो काम करो ना, ऐसा होता है ना, स्टैंड अप ऐसा होता है, और स्टैंड अप इट्स डिफरेंस इज जस्ट ऑफ द टोन। गेट आउट बोलना, चले जाना, इंडिया में बहुत जन के वर्डिंग्स के ज्यादा। और याद रखना, जब आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आती है ना अभी, तो आप वो समझ सकते हो लेकिन वो फीलिंग नहीं समझ सकते हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बहुत जन आजकल वो ना चाइनीज मूवी देखे या कोई अलग अलग मूवी देखे और सब में कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि नीचे खाली लाइन से समझ रहे हो। सब टाइटल समझो इंग्लिश में, या आपको इंग्लिश मूवी देख रहे हो और सब टाइटल समझो हिंदी में, आप वो हिंदी पढ़ पढ़ के आप मूवी को समझ रहे हो, लेकिन बिलीव करो आपको वो मजा नहीं आएगी। द रीजन इज वो सिर्फ वो वर्डिंग समझ में आ रहा है, उन लोग का जो बोलने का तरीका, टोन, वो आप नहीं समझ रहे हो, क्योंकि हम लोग को सिर्फ वर्डिंग्स पता है। खाली वर्डिंग्स पता होने से आप उसका एग्जैक्ट कंटेंट है ना वो नहीं समझ सकते। हम लोग को क्या लगता है सिर्फ वर्ड्स इज इंपॉर्टेंट, नहीं, साथ में क्या इंपॉर्टेंट? टोन प्लस फेशियल एक्सप्रेशंस। गॉट इट? नेक्स्ट, communication is a dynamic process. What is dynamic? What is dynamic? Easy one. हाँ, आधे से ज्यादा चेंजेस कम्युनिकेशन में जो मेन चेंजेस आए ना, इट इज बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड में बहुत सारे चेंजेस आए। कोविड के पहले बहुत जन की इतनी हैबिट नहीं थी। आज एग्जांपल है जूम टीचिंग का जो कंसेप्ट आया, वो सब कभी आया? कोविड। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब कभी आया? कोविड। उसके पहले भी इजी तरीका ही था। आज वर्क फ्रॉम होम इतना बढ़ गया, क्यों? पहले भी हो सकता था ना, अभी क्यों वर्क फ्रॉम होम इतना बढ़ गया अचानक? वो सबको समझ में आ रहा है, ये तो इजी था। मैं सबको अपने ऑफिस में बुलाता था, 10 जन का स्टाफ है, 10 जन के लिए मैं 10 पीसी रखूं, 10 कुर्सी रखूं, इतनी बड़ी जगह लूं, उससे अच्छा भाई तुम 4 ही जन आओ, बाकी 6 जन घर से काम करो। आपका काम तो घर से भी हो सकता है। आप समझे? दैट स्टार्टेड। और मुझे कांटेक्ट करा तो इजी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। समझे? दैट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ कोविड एंड दैट्स नोन एज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक मतलब चेंज। जो आज तक एक बेसिक स्ट्रक्चर से चल रहा था, आजकल जो चल, इसके पहले 2018-19 तक आप देखो किसी को ये जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हैबिट ही नहीं था। कौन सी कॉलेज, कौन सी स्कूल थी जो ऑनलाइन पढ़ा रही थी? थी कोई? नहीं। अभी सबको समझ में आया, हाँ ये ऑनलाइन पॉसिबल है। चलो वीक में 2 दिन ऑनलाइन कर दो, वीक में 1 दिन ऑनलाइन कर दो। दिस स्टार्ट जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। दैट इज नोन एज डायनामिज्म। डायनामिज्म मतलब चेंज। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। व्हाट इज अ गोल ओरिएंटेड? कुछ मोटिव होना चाहिए, मतलब एक सेंडर का एक मोटिव होना चाहिए। समझो, अगर मैं सेंडर हूं, आप लोग रिसीवर है, तो मुझे इतना होना चाहिए कि आप ये चैप्टर बराबर करो। दैट शुड बी माई मोटिव, दैट शुड बी माई गोल। ऑब्वियसली मैं आपको कुछ सलाह दे रहा हूं, मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, तो सामने वाले को समझ में आ रहा है, मतलब दे हैव टू यूटिलाइज। आज समझो पहुंचन है कि हम लोग सम कराते हैं, घर पे आके कर लेते हैं, उसको समझ में आ जाता है। पहुंचन को 10 बार बोलो ना तो भी नहीं करते, पॉसिबल। एंड लास्ट इट इज, हाँ ये लास्ट टाइम आपने बोला था ना, यू टोल्ड ना, ये रॉन्ग है। इसके हिसाब से जो वर्ड है वो रॉन्ग है, और इसे नेट पर भी देखा तो वो रॉन्ग है। उसमें लिखा है नॉलेज डिराइव फ्रॉम सेवरल साइंसेज, इसमें लिखा ना एंथ्रोपोलॉजी मिला। अभी वो है ना, गूगल पर भी सर्च किया तो ये रॉन्ग है, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज नहीं। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एंशिएंट ह्यूमन बीइंग। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ये है, एंड स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज व्हाट? के पे से नाम था,
स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज का नाम है कुछ के पे से था, उन्होंने मिस्टेक किया है, मतलब एंथ्रोपोलॉजी क्या आया, हाँ राइट, के पे से कुछ है, क्या है स्पेलिंग, KINESICS, दैट मीन्स स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब कुछ और ही है। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ persuasion, perception and attitudes। खाली कौन है, हाँ यू आर स्टडिंग राइट साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी भी राइट, और कोई नहीं, कौन पढ़ता है ये सब, वाई, कौन सी फील्ड में काम आता है साइकोलॉजी, वाई वाई साइकोलॉजी कहाँ यूज होता है, गुड। एमबीए पहले एमबीए में 3 फील्ड थी, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग एंड एमबीए इन एचआर, ये 3 एमबीए की फील्ड राइट। जो एचआर वाला है ना, दे यूज दिस ह्यूमन रिसोर्स, मतलब क्या, जब कोई जॉब करने इंटरव्यू में आता है, सोचो मुझे जो पर्सन आके मेरे सामने इंटरव्यू के लिए बैठा है, आई एम, समझो अगर मैं हूं एमबीए इन एचआर, तो मुझे सोचो इंटरव्यू के 1 घंटे के अंदर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो डिसाइड कर लेना है कि वो पर्सन मेरे ऑफिस में काम करेगा नहीं करेगा, कैपेबल है नहीं है, सिर्फ 1 घंटे के अंदर। पॉसिबल है नहीं, मतलब इट इज फॉर दैट यू हैव टू डू साइकोलॉजी, कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए और वो कैसे आंसर देगा, उस पर आपको सोचना है कि वो आदमी काम करने के लायक है या नहीं, जो कॉमर्स में नहीं होता। एमबीए जो मैथ स्टूडेंट होता है वो लोग एमबीए इन फाइनेंस सोचते हैं, जो लोग बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, बहुत जन होता है ना बोल एक्सपर्ट होता है, मतलब पढ़ाई में नहीं आता लेकिन इतने एक्सपर्ट होता है ना, मतलब किसी को भी टोपी पहना सकते हैं, वो लोग ऐसे लोग होते हैं, मतलब कुछ भी चीज बेच के आ जाए बेच सकते हैं, दे आर नोन एज एमबीए इन मार्केटिंग स्किल्स। लेकिन एचआर वो होता है जो रिक्रूटमेंट के काम आता है, रिक्रूटमेंट समझते हो, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन देना, ट्रांसफर करना, ये सब में होता है एमबीए एचआर, दे स्टडी साइकोलॉजी राइट। नेक्स्ट इज sociology and political science, the study of voting behavior। यहां तक आपको सिर्फ सबके हेडिंग, चलो एनीवन बिना देखें, कम्युनिकेशन इज डैश, 3 या 4 ऐसे प्रोसेस है उसके नाम बोलने, एक 2 वे प्रोसेस, और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस। वेरी गुड, ये याद रखना कौन से 4 वर्ड है। एग्जाम में कैसे करेंगे मानो वो लोग, एग्जाम में देखेंगे कम्युनिकेशन इज डैश प्रोसेस, सॉरी communication is not a dash process, 2 way right, dynamic, outgoing, goal oriented, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड था ongoing, बस ऐसा करेंगे, कोई एक वर्ड चेंज कर देंगे, ऑड मैन आउट जैसा, समझ में आया। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, खाली हेडिंग याद रखना, पहला इंपॉर्टेंट, क्या बिजनेस बढ़ते जा रहा है, जब बिजनेस बढ़ता है तो आपको क्यों, व्हाट इज रीजन ऑफ कम्युनिकेशन इफ इन बिजनेस बढ़ रहा है, एनीवन एग्जांपल, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, तो यू हैव स्टार्टेड अ शॉप, आप 2-4 स्टेट में डाल रहे हो, यू आर, समझो आपने कोई ब्यूटी पार्लर स्टार्ट किया, किसी ने क्लासेस स्टार्ट किया, किसी ने कोई मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया, कुछ भी स्टार्ट किया, हाउ कम्युनिकेशन विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इफ योर बिजनेस इंक्रीजेस, क्यों जरूरी, कम्युनिकेशन की जरूरत होगी, मतलब खाली सबर को बताने के लिए। लेकिन आप बिलीव करो, आप सिर्फ मुंबई में बैठे हो और आपका ब्रांच है समझो जयपुर में, और जयपुर में समझो आपने इसको रखा है, आपने इसको रखा है समझो गुजरात में, इसको रखा है समझो एमपी में, खाली संभालने के लिए, दे आर योर ब्रांच मैनेजर्स, आपका कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड होगा, क्यों, क्योंकि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना होगा, ये सब आपको रोज का रिक्वायर्ड होगा, आप समझे। इंक्रीज इन साइज, पहले तो क्या था, मुझे एक ही दुकान संभालना है, उसमें क्या कम्युनिकेशन, लेकिन जब मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो स्किल्स बढ़ना चाहिए राइट, और उसमें आपके पास आज के जमाने में डिवाइसेस विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल राइट। सबसे बड़ा डिवाइसेस आज के जमाने जो बोलते हैं दैट्स सीसीटीवी कैमरा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिवाइसेस, क्योंकि मैं यहाँ बैठे बैठे पूरे सब जगह पर नजर नहीं रख सकता, तो बहुत जन क्या करते हैं, हाँ, और अपने मोबाइल में वो देख लेते हैं,
this happens. Important role, increase in size. Second is growing specialization. What is specialization? स्पेशलाइजेशन में एक रूल समझना, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, समझो इसको मैंने परचेज, ये सेल्स, ये फाइनेंस और ये समझो एचआर, अलग अलग फील्ड में अपॉइंट करना क्या जरूरत है? मैं एक ही जन को तीनों काम नहीं दे सकता हूं। इन्वॉल्वमेंट, हाँ, दैट इज अ रीजन। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देखो, पहले क्या था, समझो मैं सीए हूं, सीएस हूं और एलएलपी हूं, तो एक जन को अपॉइंट करते और वही सब काम करता था। आजकल ऐसा नहीं रहा। आजकल एक ऑर्गेनाइजेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी भी चाहिए, और बहुत लॉ है तो एलएलबी भी चाहिए। एक ही कंपनी 4-4, 5-5 अपॉइंट करता है। और समझो मैं एग्जांपल, मैं लेकिन चार्टर्ड अकाउंट में भी 4-5 ऑप्शन है। समझो ये डायरेक्ट टैक्स संभाल रहा है, ये जीएसटी संभाल रहा है, ये ऑडिट संभाल रहा है, अलग अलग। व्हाई? बिकॉज दे रिक्वायर स्पेशलाइजेशन इन दैट सब्जेक्ट। क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन करेगा वो पूरा दिन एक में ही फोकस करेगा। समझ में आया? तो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है। अभी हम लोग समझो क्लासेस चला रहे, तो हम लोग ने रियलिटी में क्या किया स्टार्टिंग से? ACE the alone classes from 2007 onwards only teaching CS. Alone classes only teaching CS from 2007 onwards. And we are the pioneer. ACE is the first one to start in Mumbai classes for CS. आप समझ रहे हो? That is known as specialization. मतलब हम लोग के दिमाग में और कुछ चलाना ही नहीं, हम लोग नोट्स भी बनाना है तो भी CS, पोर्शन तो भी CS। CS में क्या है, मतलब दिमाग के अंदर एक ही चीज चलता है, कौन सा? CS। अगर मैं 4-5 फील्ड होता तो मेरा फोकस कहीं और भी सोचना पड़ता। आप समझ रहे हो? तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। समझ में आ? वो हिसाब से फैकल्टीज भी अपॉइंट होता है। फैकल्टीज भी क्या होता है, आज हम लोग में समझो खाली मैं अकेला हूं और नरेश सर है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, राइट? वरना सब CS, LLB, जिमित सर और सब। क्यों ऐसा? क्योंकि आपका मैक्सिमम सब्जेक्ट्स नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स लॉ और वो हो जाता है। खाली 2 ही सब्जेक्ट बचते हैं जो मेरे लायक है। ऑब्वियसली एक टैक्सेशन, उसमें से यही चाहिए, और एक अकाउंट्स कॉस्टिंग, उसमें भी CA चाहिए। बाकी के 5 लॉ, उसके प्रोफेशनल में 7 लॉ। आप समझे? इसीलिए ज्यादा, बाकी सब जगह पर ज्यादा फैकल्टी किसकी होती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्योंकि आपने जब किया मेन सब्जेक्ट्स को, इको ओसी सब इंपॉर्टेंस ही नहीं होता, सब अकाउंट्स मैथ्स पर ही होता है। 80% टाइम तो उसमें ही जाता है। समझ में आया? दैट्स इंपॉर्टेंट, स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली कट थ्रोट कंपटीशन। आज मैं कल ही ना मेडिसिन खरीदे जाते ना, तो धंधा क्यों कम हो गया? मेडिसिन कोई होगा, किसी का कोई है शॉप, मेडिकल स्टोर, हाँ, धंधा कम हुआ। क्यों धंधा कम होने का रीजन? आपका कोई है, किसी का कोई स्टोर वाले, कोई शॉप वाले? ओहो, सब मारवाड़ी हो, ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और कोई शॉप स्टोर, बस नहीं? क्यों कम हुआ? वेरी गुड, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। ऑनलाइन कॉम्पिटिशन बढ़ा। आज पब्लिक को क्या था, पहले मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया, क्या डीमार्ट के आजू बाजू में कोई रहता है? हाँ? नहीं, डीमार्ट के आजू बाजू में मैंने एक बार पूछा था, क्या डीमार्ट के आजू बाजू में कितनी जनरल स्टोर्स होगी? क्यों? चलेगा ही नहीं। आप समझे? क्योंकि सामने वाला इतना मार्जिन रख रहा है और वो तो एकदम विदाउट मार्जिन बेच रहा है। समझो, दिस हैपेंस। कंपटीशन इतना बढ़ गया है ऑनलाइन के कारण, ऑब्वियसली ऑनलाइन के कारण, कि पब्लिक को सब सस्ता मिल रहा है, इसलिए बिजनेस में आपका भी, मतलब अल्टीमेटली मेरे उधर का सैंडविच वाला वो बोर्ड मार रहा है, वी विल डू होम डिलीवरी। ये लेवल पर आ गया है। क्योंकि अगर वो होम डिलीवरी नहीं करेगा तो सब लोग स्विगी और जोमेटो से लेकर जाएंगे, तो उसका धंधा होगा ही नहीं। उसको खुद को चालू करना पड़ा। सोचो, एक आदमी को रखाना पड़ा कि इतने विसिनिटी के, इतने एरिया में मैं सबको घर पे पहुंचा दूंगा। दिस इज नोन एज बिकॉज ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। आप समझ रहे हैं? दैट इज अ कम्युनिकेशन स्किल। मतलब कहीं ना कहीं थ्रू एप्लीकेशन या थ्रू मोबाइल फोन्स आप मैसेज करो, आपके घर पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट,
राइट। ट्रेड यूनियन पता कौन होता है, कौन होता है ट्रेड यूनियन? परफेक्ट, राइट। क्योंकि वर्कर्स और मैनेजमेंट आमने सामने नहीं आता तो बहुत झगड़ा होता है, तो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एज ट्रेड यूनियन, एंड वो एक मिडिल मैन काम करेगा ऑन बिहाफ ऑफ वर्कर्स। वो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए होता है। किसके डिस्प्यूट? हाँ, ये भी वही पर्सन होता है जिसके पास बोलने का स्किल हो, नहीं तो और डिस्प्यूट बढ़ता है। याद रखना, जो मीडिएटर होता है ना वो हमेशा तो शांत होना चाहिए, दोनों साइड से समझना चाहिए, राइट। आपका रोल क्या है, क्या करते हो? ओके, अंपायरिंग ऐसा होता है। ओके, वो क्रिकेट कोच है, राइट। खाली गर्ल्स, राइट। मतलब आप समझो दैट्स न्यू। मतलब मैंने एक जन को पूछा था, मेरा एक फ्रेंड है वो अंपायर का काम कर रहा है, अंपायर बनने का होता है ना, एग्जाम देना और वो सब, अंपायरिंग। तो ये सब में आप टाइप का हम लोग इस लेवल तक होता है में ना, पेशेंस लेवल ना अभी कम हो जाता है। अब मैं, आप अंपायर हो और समझो आप, मैंने इसको आउट दे दिया और इसने मेरे को गाली दिया नहीं, मैंने एक बार आपको एग्जांपल दिया था, मुझे याद नहीं है, पेशेंस पर मैंने एग्जीक्यूटिव में एग्जांपल दिया था, भारी एग्जांपल दिया था पेशेंस पर। आप लोग सब कौन से साइड से आते हो? मलाड साइड से। कभी 2 नंबर के प्लेटफॉर्म पर उतरे हो? ठीक है आया? मैंने एक बार एग्जांपल दिया था आपको, एक बार है ना ऐसे ही। बहुत बार मालूम अपना क्या होता है, जब आप लोग, ये लोग समझो मलाड से आ रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मलाड से आ रहे हैं और जब क्लासेस का टाइम होता है ना 3 बजे, और ऑलरेडी घर से लेट निकले, और वही टाइम पर ना ट्रेन है ना मलाड और सॉरी कांदिवली बोरिवली के बीच में रुक जाती है। नहीं नहीं, रियल फैक्ट है, मैं ऐसा होता है आप लोग के साथ। और जिस दिन लेट होता है ना उस दिन तो खास रुकती है, उस दिन तो रुकती है। वो दिन, उस दिन रुक गई और स्टूडेंट को कुछ लेट हो गया। मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल में कोई दूसरी फीमेल थी, और मेरा उसके पीछे का समझो कोच था। वो फीमेल ऐसे बाहर निकली, फीमेल आप लोग जैसे गर्ल थी, बाहर निकली और वहां मोटरमैन बैठा था। मतलब मोटरमैन वही उधर, पता है, मोटरमैन बेचारा कुछ पैक कर रहा था, और ये उसको ऐसा देखकर बोल दिया, गाड़ी चलाता, बैलगाड़ी चला रहा था। हाँ, मैं बाजू में जा रहा था। अब बिलीव करो, उसने इसको बोला तू गाड़ी चला रहा था, बैलगाड़ी चला। पेशेंस लेवल सोचो, अंदर बैठे बैठे आपने कितना उसको गाली दे दिया होगा। लेकिन 1 मिनट के बोलिए, 1 मिनट के लिए सोचो, उसका गलती था। आपको जल्दी पहुंचाने के लिए वो सिग्नल जाने तो जो भी हो, उसको उसकी गलती किधर थी? वो तो सिग्नल जो था वो हिसाब से मुझसे मूवमेंट किया ना। लेकिन पब्लिक का पेशेंस लेवल सोचो, इंडिया का पेशेंस लेवल मालूम क्या है? एक चैनल चेंज ना होना तो 2 बार तो रिमोट ठोक देंगे। अब बिलीव करो, अब चैनल कभी चेंज किया, वॉल्यूम नहीं होना, आप देखो खाली पब्लिक क्या करता है, 4 बार तो ठोक देंगे। यू विल नॉट वेट, बराबर ना? एप्लीकेशन में भी ऐसा होता होगा ना, 2 बार तो क्रॉस कर देते होगे। और मोबाइल माउस से क्लिक नहीं होता ना, 3 बार क्लिक, अरे क्यों नहीं हो रहा है? पेशेंस, वी कैन वेट। और याद ना, ये सब में ट्रेड यूनियन और ये सब का काम होता है, जो मिडिल मैन होता है ना उसका काम पेशेंस का बहुत होता है। ठीक है, अगर वो झगड़ा करेगा तो झगड़ा मतलब वो हाँ, तेल में आग में घी डालने का काम। ह्यूमन रिलेशंस, ओके, कम्युनिकेशन प्लेस, ह्यूमन रिलेशन मतलब आज ट्रस्ट बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है। ट्रस्ट बिल्डिंग समझते हो? अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करोगे तो योरसेल्फ विल थिंक एज व्हाट। समझो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, बहुत कम जन होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, अगर आप अपने आप को ये सोचोगे आप एम्प्लॉई हो तो आप अलग काम करोगे, और अगर आप सोचोगे आप मालिक हो तो आप अलग काम करोगे। आप समझ रहे हो? तो आपका काम होता है ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट का मतलब क्या? जो भी कस्टमर आया है
उसको आपको ऐसा भरोसे में लेना होता है कि वो अपने ऑफिस से, अपने शॉप से वो चीज खरीद के जाए और एक बार नहीं, बार बार आए। आज बहुत बार समझो, अगर आप कोई रेस्टोरेंट में गए हो, बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला ईटर है या जो मैनेजर है या ऑर्डर लेने आता है, वो बहुत अच्छी तरह बात करता है, आप समझे। और बहुत जगह पे ऐसे में मैंने देखा एकदम रूडली बात करता है। मैं कहा रूडली बात कर रहा था, सच अनएक्सपेक्टेड, एकदम एकदम रूडली। मेरे को लगा रूडली बात कर रहा है, लेकिन किसी ने, वो लोग ऐसे ही बोलते, बोले ऐसे, मेरे को लगा एकदम रूडली क्यों बात कर रहा है। मतलब बोलते ना, मैंने समझो पहले हमें घर पे अच्छा 4 जन गए, तो पहले मैंने ऑर्डर दिया, फिर थोड़ी देर आया ऑर्डर दिया, फिर थोड़ी देर ऑर्डर दिया। ये क्या है, एक साथ ऑर्डर नहीं दे सकते। मतलब ऐसा होता है ना बहुत बार, अपना ऑर्डर देते हो, ऐसे देते हो नहीं। भोजन ऐसे होते, 4 से जाते हैं ना, मैं भोजन का एक्सपेक्टेशन नहीं होता एक साथ 4 का ऑर्डर दो। और भोजन मैंने ऑर्डर दिया, हाँ, फिर थोड़ी देर बाद उसको बना अभी मैं इसका नहीं, हाँ ऐसा होता है। लेकिन उसका मतलब वो सामने वाले का राइट से बोलने का, हाँ उसने एकदम बोलना रफली, एकदम रूडली बात करना, दिस हैपेंस। मतलब अभी एक बार उसने रूडली बात किया, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मैं वो रेस्टोरेंट में नहीं आऊंगा। समझ में आ, दैट्स बैड रिव्यूज, दैट इज ह्यूमन रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस सिमिलर टू ह्यूमन, वो सोसाइटी और गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। लास्ट एंड द फाइनल, पर्सनल असेट। किसके लिए पर्सनल असेट है, कम्युनिकेशन स्किल्स। उसमें एग्जांपल लिखा है टीचर्स, राइट। हो सकता है किसी ने कहीं ऐसे कोई टीचर्स देखे, सीरियसली बोला ईमानदारी से, जो गाली भी देते, हाँ। अबे एग्जांपल मैं नहीं बोल रहा हूं, किसी पर्सनल स्टूडेंट को या ऐसा दिया, कॉलेज में भी देते, मैथ्स के सर, रियल में गाली। सीरियसली, हैव यू सीन? that's important। मतलब आपका पर्सनल असेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज योर ना पर्सनल असेट। मतलब आपका जो आप कैसे बोल रहे हो, वो ही आपके लिए असेट है। आज के जमाने में तो है ही, नहीं तो वी ऑल्सो नो 95% ऑफ द रिलेशन स्पॉइल्स बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज। और बिलीव करो 95% का चांसेस है कि आपका बिजनेस भी बढ़े बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज। मतलब आपका रिलेशन खराब भी हो सकता है बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज, और बहुत इंप्रूव भी हो सकता है बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज। आप समझ रहे हो। और बहुत कम जन का ऐसा है आजकल, जैसे जैसे हम लोग देखते हैं टाइम पास हो रहा है, बोल नहीं, वापस वही होता है कि बहुत जन मेल पर्सन जब गाली देता है ना, तो बहुत जन को और नहीं लगता है, लेकिन जब फीमेल गाली देती है ना, हाँ, दिस हैपेंस, राइट। मतलब दिस हैपेंस कि उन लोग का लैंग्वेज। आज मैं कल परसों या ट्रेन में भी एकदम भारी झगड़ा चल रहा था, राइट, बिंदास। आजकल तो, लेकिन वो पीक पर था। और सच्ची बोलूं, ये साइड मेल था और फीमेल थी, और झगड़ा बोरीवली स्टेशन पर ही था। मैं ट्रेन में अंदर गया ना, और बहुत जन तो अभी ट्रेन चालू होता है उसके पहले उधर बैठ जाते हैं, और लास्ट में एक फीमेल चढ़ी होगी और उसने उठा नहीं, वो ना चालू किया है, वो कांदीवली तक चालू रहा, इन्फिनिटिव। और ये मतलब बहुत जन को लगता है धक्का मार आते तो भड़का देता। आधे लोग होते हैं ना, मतलब ये लेवल पर होता है, आप समझे। मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर लैंग्वेज, योर वर्ड्स इज योर पर्सनल असेट, राइट। मतलब किसी को बोलते ना, अट्रैक्ट भी कर सकते हो और डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज एंड वर्ड्स। गॉट इट। इसलिए टीचर्स के लिए लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियसली सुनो, इतने साल में सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर में फेमस कौन हो गया, मोदी जी, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीच, खाली वर्ड्स, बोलने का तरीका ही इतना, राइट। आज तक किसी ने नहीं बोला मित्रों, राइट। मैंने वो किसी को पता है कि सबसे पहले
ऐसा कौन वो बोला था जिसने शिकागो में जाके स्पीच में बोला था यार? इंडियन इंडियन इट वॉज स्वामी विवेकानंद। शिकागो में पहली स्पीच तो छोड़ो, ऐसे स्पीच देने आए, पहला लाइन क्या बोला होगा? उसके पहले सब लोग ने क्या बोला? लेडीज एंड जेंटलमैन, जो भी आता है, उन्होंने स्टार्ट क्या किया था? उन्होंने माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, खाली तालियां बजी। स्टार्ट वर्ड मतलब ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बस खाली सोचो लैंग्वेज, वो लाइन का मतलब इतना इंपॉर्टेंस लगा उन लोग को, वो टाइम पर इतना यूनिक लगा कि सबने, आज तक जितने भी आए सब लोग ने क्या बोला होगा? शिकागो में भाई और बहनों कौन बोलेगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट? वही बोला होगा, सबने वही बोला होगा। इन्होंने किससे स्टार्ट किया? सिस्टर्स, एंड दैट वाज द कम्युनिकेशन स्किल। तो उसके बेस पर सेम मोदी जी का भी ऐसा ही, उसका वर्ड्स वो नहीं बोलते नहीं, उनका मालूम एडवांस, उनका टेक्निक क्या है? नहीं, मोदी जी का टेक्निक मालूम क्या है? नहीं पता। मोदी जी का है, वो जो स्टेट में जाता है ना, वो स्टेट की लैंग्वेज में बोलते हैं। समझ में आ? हाँ, वो वेस्ट बंगाल में गए तो बंगाली में बोलते हैं। मतलब बहुत बार वो ही स्टेट में बोलते हैं ना, ऑब्वियसली आपके स्टेट में आके मैं आपकी लैंग्वेज बोलूँ ना, समझो गुजराती में बोलूँ या तो ज्यादा इंपैक्ट होता है, राइट? खाली वो ठीक है ऐसा बोलते, लेकिन इट हैपेंस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कम्युनिकेशन प्रोसेस, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर में याद रखना जरूरी है। एग्जाम में ऐसा आएगा, वो 4 ऑर्डर होगा, फॉर्म अ सीक्वेंस। कम्युनिकेशन प्रोसेस सीक्वेंस बनाना, समझो। फर्स्ट मैं, आप लोग कौन हो? रिसीवर। मैं फर्स्ट इज, मेरे दिमाग में आना चाहिए डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, मुझे क्या बोलना है, वो मेरा पहला प्रोसेस का पार्ट 1। पार्ट 1 इज आइडिया, जो मेरे दिमाग में आएगा, मतलब किसके दिमाग में? सेंडर। सेकंड, वो आइडिया को मैं एनकोड करूंगा, किस तरह से बोलना है। फर्स्ट इज आइडिया, सेकंड इज, थर्ड इज आई विल ट्रांसमिट टू यू। ट्रांसमिट का मतलब होता है किस तरह से आपको बताना। ऑप्शन बताने का पहला, कैन आई राइट ऑन द बोर्ड, कैन आई स्पीक, कैन आई शो थ्रू माई बॉडी लैंग्वेज या एक्शंस, यस। मतलब किस तरह से मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं, वो तीसरा। फर्स्ट, मेरे में आइडिया आना चाहिए क्या बोलना है। दूसरा, मैं एनकोड करने का कि मुझे कैसे बोलना है। फिर मैं आपको कैसे बताऊंगा, इट कैन बी राइटिंग, एग्जाम्पल बोर्ड, इट कैन बी वर्ड्स, कैन बी एक्शंस को बता। थर्ड इज ट्रांसमिट। फोर्थ इज रिसीव, आपके कान तक पहुंचना या आपकी नजर तक, बाद में वो है वर्ड। कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली थ्रू ईयर्स, इट कैन बी थ्रू आईज, राइट? मतलब आपके रिसीव कैसे करोगे आप, देखकर या सुनकर, राइट? इट कैन बी रिसीव। इसमें लिखा भी है, देखो, इट इन्वॉल्व अटेंटिव लिसनिंग। हियरिंग नहीं लिखा होगा कभी भी, लिसनिंग। हम आज तक हियरिंग और लिसनिंग सेम ही होता है, हम लोग का यहाँ वर्ड है लिसनिंग, नॉट हियरिंग। फिफ्थ इज डीकोड। डीकोड का मतलब क्या? जो मैंने बोला वो आपने समझा, और वो अगर वैसे ही समझा है जैसे मैंने आपको बोला तो बराबर है। आप समझे? वैसे ही समझा है जैसे मैंने आपको बोला है। हाँ, अगर आपने कुछ उल्टा समझा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे वर्ड्स सेम होते हैं लेकिन वर्ड्स के मीनिंग अलग होते हैं। मैंने एक बार पूछा था, बहुजन को याद हो, आप RIGHT मीनिंग बोलो, एक ही मीनिंग बोलो। करेक्ट, राइट का और एक मीनिंग। हक, डायरेक्शन। देखो, राइट का 3 मीनिंग। देखिए, अगर मैं स्पेलिंग नहीं बोलता राइट और सिर्फ राइट बोलता तो लिखना, देखा तेरे को ऊपर से गया, मैं बोल देता हूं, इन लोगों को आते हैं RIGHT। अगर मैं राइट वर्ड्स खाली राइट बोलता ना, लिखना भी आता, लेकिन मैं स्पेलिंग बोला RIGHT तो भी 3 वर्ड। इसने बोला करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट मतलब राइट। इससे बोला हक, वो भी राइट। और इससे बोला डायरेक्शन, तभी राइट।
मतलब एक ही वर्ड को जब मैं बोलता हूं और सामने वाला गलत इंटरप्रेट करेगा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम यही, जैसे ब्लड रिलेशन है ना, ब्लड रिलेशन वो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हमारे में नहीं है जितना इंग्लिश में। हमारे में तो मामा चाचा वर्ड्स है, वहां अंकल, अभी कौन अंकल, राइट? अभी आप बोलोगे, अभी एग्जांपल है, समझो अगर मैं किसी बोलो किसी की, मेरे घर में किसी की डेथ हो गई, किसकी? दादा की, ठीक है, उसमें बोलेगे डेथ हो गई किसकी? माय ग्रैंडफादर। अभी नाना भी हो सकता है, तो आप समझे नहीं, आप क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे, दैट माइट बी इंटरप्रिटेशन एरर्स, कि वहां एक ही वर्ड सब सजेस्ट कर रहे हैं। डॉटर इन लॉ का मतलब कितना, सॉरी सिस्टर इन लॉ, चार टाइप, मतलब 4 टाइप की सिस्टर इन लॉ होगी उन लोग के हिसाब से, पता है? सिस्टर इन लॉ मतलब पता है? एक्चुअल में सिस्टर इन लॉ मतलब कौन? हाँ, स्पाउस की बहन मतलब ननद। हाँ, तो जेठानी देरानी को क्या बोलेगी? और भाभी को? सोचो, एक ही जन को मैं कितनी तरीके से, खाली वहां सिस्टर इन लॉ एक ही वर्ड है और ये हम लोग पास वर्ड्स बोले 4 वर्ड्स हो सकते, पॉसिबल है। यहां आपका होता है मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन तभी होता है जब सामने वाले को उसके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। समझ में आया? अभी एक जने, बिलीव करो, एक जने सीरियसली लिखा, ये मजाक नहीं कर रहा हूं, इसको क्या बोलूं मैं, सीरियसली लिखा है, ये क्या है हुआ? रेस्ट इन पीस। अभी इसको आप क्या इंटरप्रेट करो, बोलो? आप समझे? मतलब बहुत जन ऐसे होता है, लीव क्या होना चाहिए? LIVE ना, बहुत जन LEAV। ये लीव का मतलब क्या होता है? जाओ। और LIV रहो। सोचो, और क्या एग्जांपल दो मिस इंटरप्रिटेशन? रेस्ट इन पीस, कौन सा पीस? PEACE, PIEC। अभी इंग्लिश का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम? लीव, लीव, ये भी लीव होता है और ये लीव है और यही लाइव भी है। ये क्या मस्ती है? सोचो, ये एग्जाम्पल समझो, आप समझे? दिस क्रिएट्स मिस इंटरप्रिटेशन। एग्जैक्ट वर्ड का प्रॉपर यूज नहीं है, बहुत जन को नहीं समझ में आता। समझ में आया? बहुत जन को तो पहले ये लिखा होगा तो आज जन को लगा बरोबर तो है। सीरियसली लगा होगा, अब ट्राई करना कभी किसी, राइट? लिव हैप्पीली, राइट? सामने को बराबर लगा होगा, लेकिन कोई बोलेगा अरे ये नहीं होता है भाई, वो होता है। दिस माइट हैपन, गॉट इट? नेक्स्ट इज ऑब्वियसली द लास्ट कंसेप्ट, कौन सा? फीडबैक। तो कोई है बिना देखे 6 के 6, फीडबैक का मतलब रिस्पॉन्स, ऑल 6 इन स्पेसिफिक ऑर्डर चाहिए। डेवलपिंग एन आइडिया, कौन? सेंडर या रिसीवर? सेकेंड रिसीव, डिकोड, फीडबैक। 7th है ना, वो प्रोसेस का पार्ट नहीं है लेकिन इट्स नॉइस। नॉइस प्लेज द रोल ऑफ, सच्ची बात है, किस नॉइस बोला और किसी ने कॉइन गिराया। दिस इज नोन एज डिस्ट्रैक्शन। एडवाइस, फालतू की एडवाइस। ये होता क्या? अभी क्या कॉइन गिरा मतलब क्या हुआ? नॉइस, दैट वाज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। बहुत बार
कम्युनिकेशन को तोड़ने का काम करता है नॉइस। अरे बहुत बार होता है ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो तभी आजू बाजू में चालू हो जाता है। हाँ, वो सब ठीक है, वो तो ठीक है। मेरा तो सीए, हाँ सीए इंटर का सेंटर आया था कॉलेज में, पेपर लिख रहा हूं और बाजू एक दिमाग का दही हो गया। अरे नहीं, जोर जोर से बजाते बहुत जन, लिमिट के बाहर बजाते। आप समझे, एक तो मेन रोड पर कॉलेज, हालत खराब, और बिंदास बजाते। और बहुत जन तो बजाते मतलब इतने आते ना वो जोश में कि चालू ही रहता उन लोग का। दिस हैपेंस, दैट इज नोन एज डिस्ट्रैक्शन। और याद ना, कम्युनिकेशन को डिस्टॉर्ट करने वाला भी काम यही करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन failure is caused by noise. Noise is distracting and interferes with the communication process. If the channel medium we are relying upon is faulty, message may at times encoded wrongly. बहुत बार में सुनने में अगर बहुत बार होता है ना, ये इसलिए तो बहुत जन आजकल मैसेज करते हैं। हम लोग को एक एग्जांपल दिया था जिसमें ऐसा बोला, फोन पर बोलते ना 15 सैंडविच भेज दो, रख दिया, वो 50 लेकर आ गया। मैंने 15 बोला और वो 50 सैंडविच लेकर आ गया। बोला 50 सैंडविच, मैंने 15 बोला था, नहीं अभी आपको खाना पड़ेगा, राइट। पता है, आवाज के कारण आपका वर्डिंग्स बराबर क्लियर नहीं होता। हाँ नहीं, इंग्लिश नहीं, बहुत बार वर्डिंग्स के कारण बहुत बार नॉइज डिस्ट्रैक्शन होता है ना, नॉइज डिस्ट्रैक्शन हो, सुनाई नहीं दिया, ऐसा रीजंस होते हैं। दैट इज द रीजंस के सामने वाला रॉन्ग इंटरप्रेट करे और वो आपका कम्युनिकेशन खलास हो गया ना। एक रीजन के कारण ये कितना बड़ा गलती हुआ। छोटे लेवल पर होता है ना, ठीक है, ये सैंडविच हम लोग को पता है ओरिजिनल में क्या होता है। कभी कोई शेयर मार्केट में डील करता होगा, उसको पता चलेगा, अरे मैंने 15 शेयर ले ले, असल में तो अच्छा है 15 शेयर ले ले, और 50 शेयर ले लेती है और मार्केट गिर जाता है। मतलब 15 शेयर में जो लॉस हुआ, मतलब 15 नहीं 50 शेयर लिया है, मैंने तो 15 बोला था, अभी इसने 50 समझा। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ नॉइज डिस्ट्रैक्शंस, राइट। तो प्रोसेस समझ में आया। चलो लास्ट पार्ट, राइट। ये एग्जाम में आएगा 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 आएगा। दिस इज नोन एज, कॉमर्स में 7 P's था, मार्केटिंग में था, अभी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। आएगा यहाँ तो एक 2 मार्क का है ना, इसलिए आएगा। इसमें एमसीक्यूज कितने हैं? 50 एमसीक्यूज है, आराम से आएगा। सॉरी 35 में। फर्स्ट देखो 7 C's, कल तक है ना आपका, इतना पढ़ के रखना, मैं 7 C's खाली आइडिया देता हूँ। फर्स्ट इज क्लैरिटी। मतलब क्या? व्हाट इज द वर्ड क्लैरिटी? Clear, that is communication should be clear to the recipient, can understand what the sender really wants to communicate. The sender always desires how the recipient interprets the particular meaning while using the exact same meaning. For this, the sender ought to help to make a particular meaning free of ambiguity. What is ambiguity? Good. Ambiguity का exact मतलब है confusion. Ambiguity means confusion. मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। अगर वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, तो हमेशा गलत इंटरप्रिटेशन करने की तरफ जाएगा। मतलब मुझे ऐसा, द मैसेज शुड बी सच क्लियर कि उसको कंफ्यूजन दिमाग में नहीं आना चाहिए। अरे बहुत जन को कंफ्यूजन होता है, समझ में आया? कल मैथ्स लेकर आ जाना, घर पे आके सोचेगा सर ने मैथ्स बोला, कौन सा, मैथ्स 1 या मैथ्स 2? समझा? मैंने तो मैथ्स बोला। अभी दैट इज अ रॉन्ग थिंग। आई शुड बी प्रिसाइज, कंप्लीटली मुझे बोलना चाहिए ये करना। तो सामने वाला माइंड में, वो 2 माइंड में रहे। आप समझ रहे हो? यू शुड टेल एप्रोप्रिएट वर्ड कि उसको कंफ्यूजन ना आए, वो सेंडर का काम है। समझ में आया? क्लैरिटी एंड अलाउ ऑल्सो वेगनेस। द फॉलोइंग टिप्स आर ऑफर्ड। टिप्स सब नहीं पढ़ोगे चलेगा,
लेकिन मैंने क्लैरिटी का मतलब समझा क्या था? फ्री ऑफ एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, इट शुड बी क्लियर. सेकेंड, द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस. व्हाट इज कंप्लीटनेस? अगर कंप्लीट कोई चीज नहीं होना तो सामने वाला ना, उसका दिमाग है ना बहुत ज्यादा सोचता रहता. जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल वाज बाहुबली को किसने मारा. आधा अधूरा इंफॉर्मेशन के कितने उसके मीम बने होंगे और कितने उसने, मतलब सामने वाले ने उसका दूसरा पार्ट पहले से रेडी रखा होगा, माइंड में सेट करके रखा होगा, इसलिए तो उसने अधूरा छोड़ा. ऑब्वियसली उसने उस स्टोरी को कंटिन्यूएशन करना था, राइट. जिसको स्टोरी कंटिन्यूएशन, बहुत जने जैसे दृश्यम ने उसको स्टोरी कंटिन्यू नहीं करना था, लेकिन उसको लगा चल जाएगा तो उसने और पार्ट एक बना दिया, लेकिन इसको तो क्लियर दिख रहा था. आप समझे? उसको फर्स्ट जब पार्ट बनाया था उसको क्लियर था कि मुझे बनाना ही है सेकंड पार्ट, इसने पहले से क्या रखा, वो क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया. समझ में आया? दिस हैपेंस. अगर एक एग्जांपल, ये सीरियल हैबिट है, सीरियल में बहुत बार ऐसा होता है. सीरियल में मतलब ऐसे वो गन लेकर खड़ा होता है, दरवाजा खोलता है और नेक्स्ट एपिसोड, मतलब पूरा एपिसोड रहता है. यार सच्ची सामने किसको मारा होगा? हाँ, वही होता है ना, सस्पेंस जानबूझ कर वो सामने वाले को दिमाग के अंदर, राइट, वो कंप्लीटनेस. लेकिन ऐसे मैसेज में नहीं चलता. वो सीरियल अलग बात है, मैसेज में कैसे चलेगा? हर एक चीज बात बात में सस्पेंस रखो, राइट, नहीं चलेगा. मैं कोई आपको एक स्टोरी सुनाओ, अच्छा ना बोलो कल के एपिसोड में देखते. राइट, मतलब ऐसा, ये तो सामने वाला कंफ्यूज रहेगा, जो होना नहीं चाहिए. मैसेज शुड बी कंप्लीट. नाउ व्हाट इज कंसाइज? शॉर्ट. कंसाइज मतलब ब्रीफ. ये यूज द वर्ड वर्डीनेस. वर्डलीनेस क्या है? राइट है, वही है ना, वर्डीनेस. वर्डीनेस मतलब कोई भी मैसेज को पॉसिबल उतना शॉर्ट में कंप्लीट करो. देखिए ना, ये मैंने हम लोग सब है ना स्टेट बोर्ड वाले, 11 12 स्टेट बोर्ड वाले, हम लोग को ये कैसे एक का एक 4 बार लिखो, लेकिन लिखो, हम लोग खाली लेंथ बढ़ाते हैं. आप समझे? कुछ स्टेट बोर्ड, कुछ बोर्ड है ना, उसमें क्वेश्चन लिखते नीचे 4 ही लाइन देते हैं. आईसीएसई में से होता है, आईजी बोर्ड 4 ही लाइन देते, आंसर इतने में लिखने का. हम लोग को तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग तो पकाने में एक्सपर्ट है, हम लोग को तो होगा. तो वर्डीनेस का मतलब आप मैसेज जो लिखते हो, आप मैसेज सामने को बोलते हो, कम से कम वर्ड में बोलो. बहुत जन होते हैं एक ही वर्ड को, एक ही लाइन को 4-5 बार अलग अलग घुमा के बोलते हैं, राइट. पहले एक्टिव वॉइस, फिर पैसिव वॉइस, फिर रिमूव नेगेटिव, मेक नेगेटिव, कुछ भी करके, मतलब बिंदास, राइट. उसकी हैबिट होती है स्टोरी को एलाबरेट करना, ज्यादा लेंदी. और बहुत सारे नहीं, तो पहले बहुत सारे क्लासेस में भी मैंने सीखा, बस ऐसे समझेगा आंसर भरना, 5 मार्क का तो 1 पेज भरने का. कितने होते हैं 5 मार्क में? 5 मार्क में मतलब पक्का नहीं का एकदम. एक्सपर्ट हो तुम लोग पकाने में. चलो पहले 3 सीज कौन से हैं? क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, फोर्थ इज कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीटनेस का मतलब, अभी एग्जांपल है, अगर मैं एग्जांपल देता हूं, समझो पाइथागोरस होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम, या समझो कि ये मैं ऐसे लोग के उसका थ्योरम क्या था, ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस अगर मैं ऐसे बोलता और अभी मैं ऐसे बोलता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, या साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो आपको क्या लगता? और पहले जैसे बोला ए स्क्वायर, जो फर्स्ट मैंने बोला ना, वो आपको ऐसे लगा सर को लगता आता नहीं है. सच्ची ऐसा लगा ना? दैट्स इंपॉर्टेंट.
मतलब उसको अगर मैं ऐसे बोलता और फिर मैं सोच के बोलता हूँ ऐसा लगाना, लेकिन बराबर था ना, राइट? तो मेरे को लगा ये क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मेरे को भी आता है, सर क्यों ऐसा हो रहा है? अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट ऐसा कंफ्यूज होकर बोलूँ ना, दैट डजंट शोज द कॉन्क्रीटनेस, तो सामने वाला उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब जब सामने वाले को एक्सेप्ट करवाना है तो मेरे में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसका फॉर्मूला यही है। बहुत सारे मतलब टीचर्स पढ़ाते हैं, अकाउंट्स में बहुत जन का होता है इसका इफेक्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस इफेक्ट असेट में आता है और इंश्योरेंस में नहीं लेस होता है, लेस होता है। अब मैं ऐसे बोलूँ तो क्या होगा, और ऐसे बोलो लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड असेट, बोलने में फर्क देखो। एक था कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस मतलब इतना कॉन्फिडेंस कि आपने को कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा बहुत जन ऐसे भी होते हैं जो झूठ भी कॉन्फिडेंस होते हैं, राइट? वो भी होते हैं, कॉन्क्रीट होता है, वो झूठ भी बोलेगा भी आपको समझ में कैसे झूठ बोल दिया। चार बोल, पहला क्लैरिटी, इसने इसने 8वां सी बनाया इसने 8वां सी बनाया, कॉन्शियसनेस, कंसाइसनेस और कॉन्क्रीटनेस। नेक्स्ट इज कर्टसी, कर्टसी इज टू बी पोलाइट, राइट? कोई भी कम्युनिकेशन करो तो जल्द होते हैं, बात में एग्रेसिव हो जाते हैं। सामने वाला 2 बार नहीं समझा ना, तेरे को पता नहीं चलता क्या बोला ऐसे होता है ना, 2 बार फोन पर बोला ना, समझो नहीं सुना ना, तो बहर क्या, कान में मशीन डाल दे, राइट? बहुत जन का ऐसा लैंग्वेज होता है, 2 बार नहीं सुना ना, धड़ा धड़ धड़ा चालू, बच गया। ऐसे होते हैं जो एग्रेसिव होते हैं, एकदम एग्रेसिव। बहुत जन तो ऐसे 2 बार नहीं दिया ना, कर दे यार, फोन ही कट कर देते बात ही बात। दिस इज मतलब हम लोग में बहुत जन है जो कर्टसी जैसा कंसेप्ट नहीं रहा, पोलाइटनेस कम हो गया, राइट? जल्दी सुना देने की हैबिट बहुत कॉमन हो गया, राइट? लेकिन याद रखना, कम्युनिकेशन रिक्वायर्स पोलाइटनेस, राइट? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आजकल ये रिक्वायर्ड, मैं ज्यादातर बिजनेस बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल में भी बहुत जन को फैमिली में ऐसा होता है, बहुत जन ऐसे जो अपने पता नहीं आपके पेरेंट्स के साथ आप कैसे बात करते हो, बहुत जन होता है ना, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, चुप। बहुत जन अपनी मदर को या फादर को भी ऐसे बोल सकते हैं, इट माइट हैपन, आप समझे? या बड़े भाई या बहन को भी आप कैसे बात कर रहे हो, इट डिपेंड्स। आप मतलब नहीं, एग्जाम्पल है, मैं आप कैसे बात करते हो, किससे कैसे बात करो, इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज कर्टेसी। कर्टेसी मतलब टू बी पोलाइट, राइट? कम्युनिकेशन में पोलाइटनेस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। करेक्टनेस, हाँ, करेक्टनेस मतलब द डेटा प्रोवाइडेड शुड बी परफेक्ट। हाँ, बहुत बार आदमी गलत आंसर देता है, लेकिन मतलब वो डेटा गलत हो तो रॉन्ग, मतलब अभी नहीं, लॉन्ग टर्म में रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझो मैं आप 12th स्टैंडर्ड में हो, समझो असम्पशन पर, और 12th स्टैंडर्ड में आपको बोला हूं, देख ये वाला समय ना एग्जाम में 4 बार आ चुका है, ये कम्युनिकेशन का सेकंड थर्ड चैप्टर की बात है। सेकंड चैप्टर में एक पार्ट है दैट इज नोन एज पासिंग जजमेंट्स। अभी मैंने क्या बोला, क्वेश्चन कितनी बार है, 4 बार आया, और 3 दिन बाद पता चला अभी एग्जाम में आया ही नहीं। दिस मीन्स मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, आप मेरे बारे में नेक्स्ट टाइम से बराबर नहीं सोचोगे कि ये तो कुछ भी बोलता, ये तो कुछ भी आंसर देते हैं। दैट हैपेंस, दैट इज करेक्टनेस। मतलब मैं जो डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं इट शुड बी करेक्ट। रॉन्ग दे रहा हूं तो वो एक बार नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग में आएगा ये तो रॉन्ग डेटा है, क्योंकि कभी ना कभी तो पता चलेगा। आज नहीं, बहुत जन को लॉन्ग टर्म मतलब एक रीजन है, मैं बहुत सारे क्लासेस 11th 12th में बहुत सारे क्लासेस खासकर they teach accounts from their textbook, not from government textbook.
गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक या अदर टेक्स्ट बुक? खुद की टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। हाँ, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। व्हाई? व्हाई? बिकॉज यू विल नॉट एबल टू नो व्हाट गवर्नमेंट बुक सेज। ठीक है, नहीं सॉल्यूशन देखा आपने उसमें, क्योंकि बहुत जन को नहीं पता होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत जन जर्नल का टोटल मारना है या नहीं मारना है वो नहीं पता होता है अनटिल एंड अनलेस, नहीं, इट्स नॉट अप टू यू। जैसे बहुत जन है ट्रेडिंग अलग, पीएनएल अलग बनाते हैं, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स इट वाज नॉट। सो आज ट्रेडिंग एंड पीएनएल एक साथ बहुत जन अलग बनाया, बहुत जन का एक मार्क उसका ही जाएगा। एक टीचर पेपर चेक करने वाली है? नहीं, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट सॉल्यूशन जो देगा दैट्स वैल्यू। गवर्नमेंट बुक में ऐसा है। वापस बोल रहा हूं, यू आर डूइंग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, बरोबर है? क्या गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ऐसा है? स्पेसिमेन अलग है, वो तो बस सिखाने के लिए। सम के अंदर कौन सा है? देख लेना, देख लेना, मैं किधर ना बोल रहा हूं, देख लेना, आप समझ रहे हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन इज नॉट दैट, हमने, मैं इंक्लूडिंग सीए की बात कर रहा हूं, मैं सीए में बात कर रहा हूं। जब सीए हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि सामने वाला चैलेंज क्यों करता है? अभी इसने, आपने एक्चुअल बुक तो देखा ही नहीं, आपने एक्चुअल बुक देखा नहीं, आपने जो क्लासेस से बोला वो पढ़ा, लेकिन एक्चुअल बुक में कुछ और है। जैसे अभी आरडीडी, हम लोग को तो ये तक सिखाया कि आरडीडी है, राइट? कितने ने आरडीडी को सिर्फ आरडीडी लिखा या रिजर्व फॉर डाउटफुलनेस नीचे लिखा? हाँ, लेकिन क्या उसका फुल फॉर्म नीचे लिखना चाहिए? क्यों? आप समझे? ये सब जब बोर्ड रूल्स में बहुत सारी चीज को, जैसे क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट ऑफ मार्केट विच एवर इज लेस, अगर नो आया तो नीचे नोट में लिखा या छोड़ दिया। इट्स अ रूल, इट्स अ रूल, यू हैव टू राइट इट्स कॉस्ट ऑफ मार्केट विच एवर इज लेस, बिकॉज इट इज टेक्स्ट में है। आप समझ रहे हो? अभी क्या आपने टेक्स्ट बुक ही रेफर किया? नहीं, आपने तो किसी क्लासेस से बोला, अभी उसने जो बोला वो राइट समझ लिया। इट्स नॉट, इट्स नॉट, उसके हाथ में थोड़ी है पेपर चेक करना। आप समझे? इन द बुक्स ऑफ क्या लिखा, या डेबिट क्रेडिट का साइड क्या लिखा, देयर आर मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग इन मैथ्स, इंक्लूडिंग इन मैथ्स, बहुत सारी जगह जहां आपको रिक्वायर्ड है टेक्स्ट बुक। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ओसी, ओसी में बहुत जन है जो टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स नहीं लिखते, खुद के पॉइंट्स लिखते हैं। एक रूल समझना, आपका पेपर पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी चेक करने जाएगा और आपके पॉइंट्स कोई अमरावती में रत्नागिरी वाला चेक करेगा, तो क्या चेक करेगा मालूम है? जो टेक्स्ट बुक का आंसर है ना, वही ऐसे सामने होगा और उसका ही मार्क्स होगा। भी आप बोलेगा मेरा राइट था, पहले तो वो चेक करने वाले को खुद को भी नहीं पता नहीं, उन लोग को खाली कंपैरिजन करना होता है। हाँ, वही तो, अंदर का तो पढ़ता भी नहीं, ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन इज हेड पॉइंट्स एग्जैक्ट होना चाहिए। आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? करेक्टनेस, दैट्स द कांसेप्ट ऑफ करेक्टनेस। बहुत सारे क्लास इंटेंशनली ऐसा करते हैं, खुद का बुक देते हैं, जबकि वो एक्चुअली इज रॉन्ग। क्योंकि ये रूल कैन बी सम इज टेक्स्ट बुक, कंपल्शन है, स्टेट बोर्ड में रूल है। बाहर का सम आ सकता नहीं है, बहुत जन बाहर के सम कराते हैं, जबकि आ ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं, पूछने का ही अलाउड नहीं, वो पता है नहीं अलाउड है पूछने का, इतना भी अलाउड नहीं। एक सम, इवन अ बोर्ड कैन नॉट आस्क अ सिंगल सम फ्रॉम आउटसाइड टेक्स्ट बुक। आप लोगों का कंपनी अकाउंट्स देखा है, टेक्स्ट बुक का सेम डिट्टो सम है, डिट्टो सॉल्व सम, डिट्टो नंबर के साथ, नंबर के साथ, दे आर एवरीथिंग ऑन द सेम। रूल ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। आप समझ रहे हो? तो अगर आप कर रहे हो इट्स योर फॉल्ट। हाँ, उसमें अंदर है कि आप सॉल्व, अनसॉल्व, मिसलेनियस, उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं टेक्स्ट बुक बोल रहा हूँ, या एक्टिविटी या जो भी था, हाँ वो अलाउड। लेकिन अदर बुक नॉट इवन अ सिंगल, वो तो छोड़ो, नॉट इवन अ सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स बाहर से पूछ सकते हैं, पूछ भी नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। पूछा था बाहर से, क्या पूछा था?
एंड लास्ट एंड द फाइनल, कंसिडरेशन फॉर रिसीवर. व्हाट इज कंसिडरेशन फॉर द रिसीवर? लास्ट सी, कंसिडरेशन फॉर द रिसीवर का मतलब क्या? रिसीवर के पॉइंट से सोचना होगा. देखो हमेशा प्रैक्टिकली क्या होता है, मेरे सामने आप लोग बैठे हो, राइट? अगर समझो, अज्यूम करो कि सब लोग एकदम डम हो और मैं हाई फाई अपना खुद का नॉलेज देने बैठ जाऊं, इज इट प्रॉपर? क्यों? समझ में नहीं आएगा. आप समझ रहे हो? मुझे ये सोचकर पढ़ाना चाहिए कि सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. मैं ऐसे समझ के नहीं पढ़ा सकता कि यार इसको तो आता ही होगा. आप समझे? जो बीच में हो गया कोविड के बाद, ये रियल फैक्ट हुआ क्योंकि सबने कोविड के बाद बहुत जने 12th क्लासेस ज्वाइन किए होंगे. बहुत जन की 11th का कुछ नहीं पता था, जीरो वाले थे एकदम, और क्लासेस आने चालू कर दिया, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, डेबिट. आधे लोग ये क्या बोल रहे हैं, राइट? सीरियसली ऐसा हुआ कि क्योंकि उसने किया ही नहीं था और उसने डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूं या मैथ स्टार्ट करूं, समझो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूं, सामने वाले के दिमाग में क्या आएगा? मेरे को आता ही नहीं. रीजन हैपेंस व्हाट, कि उसने किया नहीं था. मुझे क्या सोचकर पढ़ाना चाहिए था? डिपेंड्स. अगर सामने सब लोग नॉलेजेबल है देन आई कैन स्टार्ट. कोई 11th आता है ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसको आता ही नहीं है. आई हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिसीवर्स. एक सेंडर को हमेशा रिसीवर के पॉइंट से सोच के पढ़ाना चाहिए. समझ में? इस टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं, सेंडर को, सामने वाले को समझ में आना चाहिए, राइट? अगर सब में बहुत जन ऐसे, मैंने ऐसे भी बहुत सारे क्लासेस देखे हैं जिसमें अज्यूम करो कि इंग्लिश अच्छा आता है और वो पूरा इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं और सामने वाले सब लोग ऊपर से यार. ऐसा हो सकता है? यस. लेकिन सही या गलत? क्यों नहीं? सामने वाला ऐसा बोलेगा, सर कुछ समझ में नहीं आया, यू हैव टू राइट एवरीथिंग, यू शुड अंडरस्टैंड ओनली इन इंग्लिश. अभी आपका मूड तो ऑफ हो जाएगा क्योंकि आपने समझा ही नहीं है, तो आपको अल्टीमेटली छापना ही है, तो क्लास में बैठ. आप समझे? मतलब मुझे कैसे से पढ़ाना चाहिए? अगर मेरे को पता है कि सब लोग इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, सब लोग को समझो हिंदी में समझ में आ रहा है, गुजराती में समझ में आ रहा है या मराठी में, आई हैव टू ट्राई कि वो भाषा में समझ में आए जो भाषा उनको फेवर कर रहा है. इसलिए बहुत जन बोलते हैं ना कि स्मॉल बैच होता है ना, रियल में ऐसा होता है. स्मॉल बैच होता है ना, 10 जन 15 जन के बैच में रिजल्ट अच्छा आता है एज कम्पेयर टू 50 के बैच में. बहुत डिफरेंट. आजकल बहुत जन है जो 100 के बैच में बैठने की कोशिश करते हैं लेकिन रिजल्ट कोलैप्स हो जाता है. यू लूज एटलीस्ट 10 मार्क्स पर, एटलीस्ट 10 मार्क्स पर सब्जेक्ट. इतनी खराब हालत हो जाती है, 5-6% उधर ही रिड्यूस हो जाता है. तो जब स्टूडेंट कम होते हैं तो इट इज अ 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है. बहुत जन का अपना फियर फैक्टर कम हो जाता है, पूछने की कैपेसिटी बढ़ जाती है. आज 100 जन में किसी की हिम्मत नहीं होती पूछने की, और जहां बड़े बैठते वहां तो सामने दो होता है, दो कंसेप्ट होते हैं. एक समझो, अज्यूम करो कि बड़े बैचमेट है, को पूछना है, आप पूछने गए ना तो फर्स्ट ऑप्शन मैं ही आपको सुना दूंगा, मतलब टीचर. और दूसरा मानो इंडिया में क्या है ना, तो आधे लोग ये क्या, मतलब वो चलो, तो नेक्स्ट टाइम से वही नहीं पूछेंगे. क्या होती है, लेक्चर का 2 मिनट बाकी होता है ना, तभी डाउट निकाल आधे लोग. ऐसा लास्ट 2 मिनट बाकी तो डाउट निकालते हैं और वो प्रोफेसर 15 मिनट चला लेता है, तो आधे लोग उसको गाली देते हैं. तो जिंदगी में वो नहीं पूछेगी. दिस ऑल्सो हैपेंस. तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिसीवर. वापस लास्ट एंड द फाइनल 7 C's. फर्स्ट, conciseness, concreteness, courtesy, correctness. the receiver, उसका एक वो याद रखना, खाली एक याद रखना, stepping into the shoes of others. consideration for receiver में stepping into the shoes of others मतलब क्या? वेरी गुड. उसके जूते मत चुराओ, राइट? उसके उसकी जगह पर एक बार सोचो लेकर कि हाँ वो समझ में आना है, राइट? तो यहां तक पढ़ के आना, राइट? कितने पेजेस हुए? 1 2 3 4 6 पेज. ठीक है, बाय एवरीवन.